दोस्तों, मैं जुगल सर लोकोपाइट कोटा राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं। जी हां, आज की लाइव क्लास सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे प्लेटफॉर्म जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो आप जैसा कि यहां पर देख रहे हो, पोस्ट ऑफिस भर्ती। जी हाँ, पोस्टमैन अर्थात डाकिया वाली जो भर्ती है 2022 की, उसी बम्पर भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ और उसी की क्लास आज से ये स्टार्ट हो चुकी है। लाइव सेशन में कंटिन्यूस आपके साथ स्वागत रहेगा। हमारे जो है कंटिन्यूस पूरी कंप्लीट क्लास इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, लेकिन इस क्लास को पहले अंत तक देखिए, फिर बाकी सभी बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये डेमो क्लास है जिसको आप देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो बाकी क्लासेस को आप बाई करिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। तो 2, 5, 10 क्लास में आपको जो है यूट्यूब पर डालूंगा, उनको प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्लीटली देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बेस्ट क्लासें हैं तो ही आप जो है बाकी क्लासें लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। क्योंकि जितनी भर्ती है उस हिसाब से तैयारी भी चाहिए और वो आज से ही चाहिए, अन्यथा जो है मामला नहीं बैठ पाएगा। तो मित्रजनों, आइए, इसमें पोस्टमैन है, मेल गार्ड है और मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे MTS कहते हैं। टोटल भर्ती बहुत ही जबरदस्त और धमाल वाली है, जिसको 98,083 भर्ती है। थोड़ी बहुत नहीं, इक्की दुक्की नहीं है। जी हाँ, आज तक की भर्तियों में सबसे टॉप भर्ती है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1.5 साल के अंदर हम निकालेंगे 10 लाख भर्तियां। उसी में से 98,083 भर्तियों की ये हाँ पोस्ट ऑफिस में हो सकी है। और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है अपने डाक विभाग के जो साइट पर है वो आ चुका है, जिनको आप देख भी सकते हो पूरा डेटा। ठीक है, चलिए आज मैं क्लास पे बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों पे बात करूँगा। पोस्ट ऑफिस के इतिहास। ठीक है, देखिए पोस्ट ऑफिस का जो भी इतिहास है कि ऐतिहासिक तिथियां। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस का पहले इतिहास क्या है और इस इतिहास की ऐतिहासिक तिथियां, जो भी तिथियां आज तक है, इन सब पर हम आज बातचीत करेंगे। आइए दोस्तों, हम यहाँ बैक टू बैक चलते हैं आगे क्लास सेशन में। ठीक है, पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 में, जैसा कि आप देख रहे हो, ये कम्प्लीटली और यहाँ तक जो है डेमो क्लास के आप जो है शुरुआत कर चुके हैं। तो मित्रों, बैक टू बैक हम पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। इसी में ये कंटिन्यूस आपको जो है लाइव सेशन में मिलेगा और कंटिन्यूस सारी क्लास आपको लाइव मिलेगी। अब आप कहोगे सर, जब लाइव में मिलेगी तो क्या बाद में जो हम लाइव में प्रिंट में नहीं देख पाते तो हमें क्या रिकॉर्ड में मिलेगी? भैया जी, एक दिन बाद आपकी ये लाइव क्लास वाली रिकॉर्डेड में ऐप के अंदर चली जाती है। अतः आपको जो भी बंधु लाइव में नहीं देख सकते, उनको रिकॉर्ड में ये स्वागत रहेगा। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार से नहीं होगी। जी हाँ, भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी बातें आज यहां मैं करने वाला हूं आपसे। ठीक है, तो भैया यहां लिखा है भारतीय डाक विभाग 98,083 पोस्ट जो है आपकी बहुत ही गजब की और ज़बरदस्त पोस्ट है जी। जिसका बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ लिखा लाइव क्लास नंबर 1। प्यार दोस्तों, पहले नंबर की क्लास है जिसमें भारत में डाकघर का इतिहास, सुना ध्यान से, भारत में डाकघर का इतिहास, प्रमुख ऐतिहासिक तिथियाँ, मोस्टली जो भी हिस्टोरिकल यहाँ पर है, मतलब ऐतिहासिक जो हिस्ट्रिकल है, पूरी जो इतिहास बना है, जो हिस्ट्री बनी है इसका, किसकी हिस्ट्री बनी है? हाँ जी, डाक विभाग अर्थात तो पोस्ट ऑफिस की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है और उसकी जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम जो डेटेड है, इन सभी को हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं तो पहली तिथि को हम आपके सामने ला रहे हैं। वो कौन सी तिथि, इसको सबसे पहले देखिएगा। चलिए, ये सारी आपको लिखित में चीजें नहीं मिलेगी जी, लिखाऊंगा साथ के साथ ही, अतः आप पेन कॉपी उठाइएगा और लिखते जाएगा साथ के साथ ही, तो बड़ा मजा आएगा जी। और आपका इसका जो है नोट्स जो अलग से होना चाहिए, क्योंकि 50 और 50 टोटल ही 100 नंबर का पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं, जो कि फाइनल मेरिट में भी काम आपके यही आएगा। अर्थात पेपर 1 और पेपर 2 को मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं और इसी में यहां पर जो है लिखाते हुए पढ़ाऊंगा, जैसे आपके ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाते हैं उसी प्रकार से ऑनलाइन में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज की एक जैसी क्लास आपको देखने को मिलेगी। यूं फील लगेगा जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ ही नहीं रहे हो, बतौर ऑनलाइन में पढ़ रहे हो। इसलिए जो है इन सभी बिंदुओं को मैं लिखाते हुए आपको आगे चलूंगा। तो शुरुआत की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। डाकिया की जो भर्ती है वो है 59,000, हाँ जी 99। ठीक है, हाँ जी। और मेल गार्ड की भर्ती है 1445। ठीक है, और यहाँ पर MTS की भर्ती 37,500, हाँ जी कितनी, हाँ जी 39। तो टोटल जो है आपकी कितनी है यहाँ पर 98,083 पोस्ट है। हाँ चलिए, पोस्टों का लेकर के सब लेकर के बातचीत हो चुकी, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जिसका कि भैया जी इतिहास में हम बात कर रहे हैं, किसकी? पोस्ट ऑफिस के इतिहास की। और यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है, अक्टूबर, कब? 1 अक्टूबर 1854। 1 अक्टूबर 1854 की बात है।
इसमें क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये 1 अक्टूबर 1854 फेमस हुआ है? तो 1 अक्टूबर 1854 की अगर मैं बात करता हूं तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस दिन से हमारे देश में डाक विभाग की स्थापना हुई और यही दिन ऐतिहासिक जो है अक्षरों में डाक विभाग के लिए लिखा गया। अतः 1 अक्टूबर, हाँ जी, अतः 1 अक्टूबर कितने की बात है यहाँ पर? हाँ जी, 1854 की बात है जब हमारे यहाँ पर भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इसमें डाक विभाग, हाँ, विभाग की स्थापना, ठीक है। मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं, पॉइंट को देखते जाना। मैंने पहले ही बोला था कि पेन कॉपी लेकर के ही आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर के मामला बैक टू बैक बैठ पाएगा, अन्यथा नहीं बैठ पाएगा। जी हाँ, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और उसी को लेकर के मैं यहाँ आज आपसे बातचीत करूंगा। तो 1 अक्टूबर की बात है और यहाँ क्या हुआ उसके बाद में 1 अक्टूबर आज है क्या है? 2022। आज है 2022। तो प्यारे दोस्तों 2022 सुनना ध्यान से, 2022 में से मैं 1854 को घटा दूं। कितने को घटा दूं? 1854 को। 1854 को अगर मैं घटाता हूं तो मुझे यहां बराबर में क्या प्राप्त होगा ये आपको समझना होगा। सभी को देख रहा हूं, आप सभी का स्वागत है लाइव सेशन में। लगातार सभी पढ़िएगा, कमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। हाँ जी, क्योंकि क्लास में सारे बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत होगी। तो टोटली इसमें घटाते हैं तो भैया जी 22 1800, मतलब सिंपल सी बात करते हैं तो कहाँ 1800 और कहाँ 2000। तो इसको कंप्लीटली अगर बात करते हैं तो इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो एक चीज आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ जो है इसमें से ये घटाने पर 100 जो है आपके कितने 68 वर्ष हो चुके हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया जी डाक विभाग की स्थापना को आज 2022 को कितने क्या हो गए भैया जी? वर्ष हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आपका बन जाता है 168 वर्ष हो चुका है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा देखिएगा यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, तो 168 वर्ष कब हो गया ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि 150 वर्ष कब हुआ इसको, तो 2004 में। ठीक है, 2004 में 150 वर्ष भी घाट मनाई गई थी इसकी। कितनी? 2004 की बात बता रहा हूं। ठीक है, 2004 में। आज 2022 का जब जिक्र कर रहे हैं तो 168वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये आपके यहाँ पर 168 वर्ष का जो है यहाँ कार्यकाल आज भारतीय डाक जो है पूरा कर चुका है। अब सोचिएगा किसे कहते हैं शताब्दी से भी दूसरी शताब्दी के करीब पहुंचने वाला है। ये है भारतीय डाक का बदलाव लगातार जो चलता आ रहा है, जिसको आप यहां देख रहे होंगे। तो इतिहास में प्रमुख ऐतिहासिक जो तिथियों पर थी यहां से हम शुरुआत करते हैं। बैक टू बैक आगे इसी सेशन में चलते हैं। तो आइए दोस्तों, भारत के इतिहास की ऐतिहासिक तिथियां जिसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो पहले नंबर की पर हम बातचीत करेंगे इसी में। तो शुरुआत से देखिएगा यहाँ पर बैक टू बैक विश्व डाक दिवस। ठीक है, हाँ जी, लीजिएगा सबसे पहला जो बिंदु है यहाँ पर देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम। विश्व डाक दिवस, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम विश्व डाक दिवस पर बात करते हैं। ठीक है जी हाँ, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों दिवस का मतलब तो आप समझते हो ना कि वह कौन सा दिन है जिस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आप कहोगे सर वो भी बात बिल्कुल सही है आपकी, विश्व डाक दिवस किसी न किसी दिन तो मनाया ही जाता होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जी हाँ, ये भी आपको सबको ध्यान होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, सन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कब मनाया गया। ठीक है जी, कब से, हाँ जी, यहाँ पर यूँ लिखो कब। ठीक है, तो कब की बात करते हैं तो यहाँ जो है आपसे पूछ लिया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसमें शुरुआत से ही आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो कब की बात करें तो यहाँ पर जो है सितंबर रहेगा, लेकिन कितने सितंबर, तो
9 सितंबर, जी हाँ ध्यान रखना कितना, 9 सितंबर से जो है ये क्या है लागू हुआ। ठीक है जी हाँ, तो 9 सितंबर को मनाया गया है, लेकिन यहाँ पर 9 सितंबर के बाद में सन अगर पूछे, डायरेक्टली अगर पूछे कि सन क्या है तो कब से लागू हुआ है, तो यहाँ पर 9 सितंबर, यहाँ पर ध्यान देना 1874 से, ठीक है जी 1874 से। और तीसरा अगर पॉइंट पूछे जी कहाँ पर हुआ था, कहाँ से जो है यहाँ पर कहा, तो देखिएगा हाँ जी, तो कहाँ पर ये जो है अपनी यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो कहाँ है, मतलब देखिए 1974 से, 1874 से तो बना, लेकिन क्या है इसी सन के बाद में जो है इसकी एक जो है यहाँ क्या देखिएगा, स्विट्जरलैंड का नाम तो सुना होगा आपने, जी नहीं सुना तो सुनिए, वहाँ पर जो है बर्न नामक स्थान, जैसे कि मैं बात करूँ कि आप हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं तो यहाँ राजधानी है क्या है जी, क्या है दिल्ली, और दिल्ली का कोई स्थान है जहां पर जैसे अपन बात करते हैं तो कोई भी स्थान को ले लेते हैं, उसी स्थान पर कोई रखा गया जो जगह रखी निर्धारित, ऐसे के ऐसे क्या होता है कि स्विट्जरलैंड के बर्न नामक स्थान पर, ठीक है हाँ जी, बर्न नामक स्थान पर जो है इसका क्या रखा गया, मुख्यालय रखा गया। तो भैया जी मुख्यालय कब रखा गया, तो इसके लिए जो है यहाँ पर गठन कब हुआ, पहले उससे पहले बात करते हैं, तो गठन जब हुआ तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो देशों का जो है, देशों की गठन में जो है देशों की, हाँ तो यहाँ पर 22 देशों ने, देखिए गठन जब हुआ तो यहाँ पर 22 देशों के, ठीक है गठन के समय, ठीक है हाँ जी, गठन जब हुआ तो कितने देश इसमें आए थे, 22 देश, ठीक है ध्यान रखना हाँ जी, 22 देशों ने यहाँ पर क्या है गठन के समय देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। यहाँ पर अगर बात समझिएगा तो ये 22 देश थे जो है इस पर क्या है डाक विभाग को लेकर के संधि को क्या कर दिया, हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो ये प्यारे दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ पर अब आप समझ में आ गई होगी कि कितने देशों ने और कब की बात है जो आपने यहाँ पर क्लियर कर ली। अब मित्रों अगर इसी चीज को मैं और आगे बताता हूँ तो ध्यान देखना, गठन के बाद भी एक और चीज आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगी जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब इन देशों ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन ये कहाँ किया था, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो है राजधानी रखी गई, क्या हाँ जी, इसकी कोई न कोई तो यहाँ पर मुख्यालय रखा गया, राजधानी का मतलब हेडक्वार्टर का मुख्यालय, हाँ मुख्यालय रखा गया, तो इसका कहीं न कहीं मुख्यालय रखा, तो वो रखा है स्विट्जरलैंड में, कहाँ स्विट्जरलैंड में, हाँ जी लैंड में। तो स्विट्जरलैंड में जो है अब स्विट्जरलैंड की अगर बात करता हूं तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रखा गया, और स्विट्जरलैंड में भी जो है बर्न नामक स्थान पर, कहां पर, बर्न नामक स्थान पर, हाँ जी नामक स्थान पर इसके क्या रखा गया, हेडक्वार्टर रखा गया। तो इसी जगह पर मीटिंग में, हाँ जी स्थान पर जो है क्या रखा इसका, अब इसका उद्देश्य क्या था, देखिएगा यहाँ विश्व डाक दिवस जो मनाने का एक उद्देश्य था कि इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया गया। वो पोर्टल क्या है जी, अब आप इस बात को एक अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी भी कोई ना कोई जरूरत पड़ी होगी। तो भारतीय डाक दिवस जब मनाया गया तो इसका कोई, विश्व डाक दिवस जब मनाया गया तो इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य रखा गया। तो भैया जी कोई ना कोई, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल मतलब होता सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन, इसके लिए जब संघ बना तो एक संघ गठन हुआ, क्या हुआ, संघ। तो संघ जब बना तो इस संघ का कार्य यहां पर देखेगा तो क्या होगा कि यूनिवर्सल, सुनना बात को, यूनिवर्सल, ठीक है ध्यान से देखिएगा है ना, हाँ जी पोस्टल क्या है इसका, यूनिवर्सल पोस्टल, हाँ जी यूनियन, ये नाम रखा गया यूनियन, हाँ यूनियन। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, ठीक है हाँ जी सार्वभौमिक, मतलब सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ के पूरे वर्ल्ड में सार्वभौमिक है ना। पोस्टल का मतलब होता है डाक, ठीक है हाँ जी डाक, और यूनियन का मतलब होता है संघ। ये संघ बना और जिसका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डाक का क्या हो, संचार हो, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, ये रखा गया था, उद्देश्य बोल दीजिए या यहाँ पर कार्य बोल दीजिएगा, ठीक है हाँ उद्देश्य बोल दो या यहाँ पर क्या बोल दो, कार्य बोल दो। तो दोस्तों यहाँ पर यूं कह सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्या अंतरराष्ट्रीय है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है मैं बात बता रहा हूँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्या है स्तर पर हाँ जी क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डाक का संचार,
क्या हो, संचार अर्थात प्रेषण हो, ठीक है ना। तो ये इसका उद्देश्य रखा, जिसमें 22 देशों ने जो है हस्ताक्षर किए। अब मैं यह एक नोट डालकर लिखना चाहता हूं। नोट क्या है जी, इसमें भारत कब रोल प्ले किया, तो भारत भी इसका सदस्य बना, ठीक है। तो भारत ने कब रोल प्ले किया ये भी आपको बताना चाहता हूं। आइए दोस्तों देख लीजिएगा नोट में, ठीक है। नोट की अगर बात करता हूं तो भारत जो है सदस्य बना, भारत सदस्य। तो देखिए सदस्य जब बना तो इसका कब बना, 2 साल बाद। सदस्य तो बना भारत, लेकिन यहां पर कब बना, 2 साल बाद। तो 2 साल बाद कब बना, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर देखिएगा बाद जब बना है तो यहां पर 1874 तो 1876, तो यहां पर कब, तो इसका मतलब देखिए सदस्य कब, तो यहां पर 1800 ना 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 1 जुलाई 1876 को, ठीक है। 1 जुलाई 1876 को भारत जो है इसका सदस्य बना, और सदस्य बनते ही यहाँ पर भी जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल, तो इसका जो सदस्य ये बना है, इस बात को आप विशेष तौर से गौर करके ध्यान रखना है। तो मैं इसको ऑलरेडी डिब्बे में पैक कर दिया हूँ। जी हाँ, छोटी छोटी बातें लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का कार्य करेगी, जिनको आपको नोटेट भी करना है। जहाँ नोट का बिंदु नोट का है, जहाँ जो है लिखने का तो निकले का, तो पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको ये दिक्कत आएगी। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो चलिए देखिएगा दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट सेशन में बात करेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ ये जो बिंदु थे बेसिक कंसेप्ट थे, अब मैं चाहूँगा कि इसको विस्तार से लेते हैं। विस्तार से कैसे लेते हैं, अभी तक तो मैंने आगे पीछे तिथियों के लिखा है, अब लिखाया है कि ऐतिहासिक, मतलब ऐतिहासिक जो तिथियां हैं डाक विभाग की, उनको क्रमशः सीक्वेंस से कहां से स्टार्ट हुई, कैसे चली, भारत में संपूर्ण इनकी बात करेंगे। तो लिखिएगा भारत में, लिखिएगा संपूर्ण भारत, अर्थात भारत में लिख लो भारतीय डाक विभाग की प्रमुख तिथियां, ये तो चैप्टर मैंने पहले भी लिखा हुआ था, तो इसमें अब क्यों लिख रहा हूं, क्रमशः। इसमें एक शब्द ऐड किया मैंने, रेगुलर कोड ऑर्डर में, क्रमशः मतलब लगातार। तो भैया जी ये बात आपको यहां पर समझना होगा। चलो आइए और देख लीजिएगा। तो भारतीय डाक विभाग की प्रमुख जो तिथियां हैं, जो डेट है, उनको लेकर के बात करेंगे। मैं बहुत बेसिक से लेकर चलूँगा। पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ हाजिर है, शुरुआत। आप कहोगे सर ये क्या है शुरुआत का बिंदु, तो इधर ध्यान से देखिएगा। शुरुआत अगर की है तो किसने की, आपने की है कि मैंने की है कि या और किसी ने की, तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो अंग्रेजों द्वारा हुई। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। और अंग्रेजों ने क्या किया भैया जी, अंग्रेजों द्वारा तो किया गया। यहाँ पर देखो इसको जो शुरुआत है, समझना बात को, मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपसे यहाँ पर बात करूँगा। शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई, क्यों, अपने खुद के हित के लिए। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो है, आपको याद होगा, नहीं है तो मैं बताता हूं कि संचार के लिए साधन नहीं थे, तो संचार संचरण के लिए संचार साधनों के रूप में डाक विभाग की स्थापना कोलकाता में सबसे पहले कर दी। सन की बात करें, सन 1766 है, 1766 की बात है, तब इसकी स्थापना की गई। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना का सन पूछे 1766। अच्छा कहां से, स्वाभाविक बात है कलकत्ता से करेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कहां थी, कलकत्ता से। ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो भी संचार था वो पूरे देश में आपस में क्या करना, उसको संचरित करना। तो जो संदेश भेजे जाते थे वो इसी के माध्यम से जो हो पाए थे। तो अंग्रेजों का क्या है, यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा इसकी शुरुआत की, और अंग्रेजों द्वारा भी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। किसी यूँ समझो अंग्रेजों द्वारा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ लिख लो इसको यहाँ पीछे, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी द्वारा, ठीक है।
ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा मतलब यहाँ पर देख सकते हो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, सिंपल रूप से आप समझिएगा तो बहुत बढ़िया, ठीक है। कब की बात है, तो अगर सन आपसे जिक्र पूछा जाए कि भाई कब है, तो यहाँ दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, कब मतलब कब शुरुआत हुई, तो 1700 और उसके पीछे 66, 1766 की बात है जब इसकी शुरुआत की। हाँ दोस्तों, बढ़िया शानदार, पढ़ाएंगे लास्ट एंड तक, आप बस पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, बस आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होगी। अच्छा, जब 1766 की बात है तो उस टाइम जो है गवर्नर कौन होगा, कोई ना कोई गवर्नर भी होगा, स्वाभाविक सी बात होगा। तो लॉर्ड क्लाइव क्या था, लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था, ठीक है। तो उस टाइम का जो गवर्नर था, ठीक है, तो यहाँ पर हाँ जी, तो उस समय जो गवर्नर था वो कौन था, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो गवर्नर अगर शब्द आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड क्लाइव क्या था जी। कंपनी अगर पूछ लिया जाए तो ईस्ट इंडिया, है ना, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पर गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। हाँ जी, तो प्यारे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी ये तो शुरुआत थी जब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट किया गया, इसके आगे और चले तो भैया जी प्रथम डाकघर की स्थापना हुई, प्रथम डाकघर की स्थापना की गई, तो भैया इसी के बाद में की गई। और आपको बताता हूं कि ये जो है यहां पर जो शुरुआत की गई तो प्रथम डाकघर। अब यहां और देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट लीजिएगा, प्रथम डाकघर, डाकघर की स्थापना। भैया जी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कब है, 66, और वहां कितनी है, 1700 तो है, लेकिन यहां पर 74 है। 1774 की बात, देखो बहुत सारा अंतर आ गया। 1774 में कहां की अगर बात पूछे कि कहां, तो यहां पर लिखोगे कलकत्ता में। कहां, कोलकाता में। उस टाइम कलकत्ता ही था ये, है ना, अभी कोलकाता हो गया, ठीक है। हाँ, तो कलकत्ता में। तो प्यारे दोस्तों 1774 में कोलकाता में ये की गई, ओके। तो भैया आपसे पूछा जाए कि प्रथम डाकघर की स्थापना कहां हुई, कलकत्ता में, कब हुई, 74 में, तो आपको ये क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, शुरुआत कब हुई, अंग्रेजों द्वारा। तो यहां पर देखिए अंग्रेजों द्वारा कब हुई, तो यहां पर 1766 में। अब भाई प्रथम डाकघर कहां बना, तो फटाफट बता सकते हो, बता सकते हैं। तो दोनों चीजों को आपको यहां पर तालमेल को देखना है, किसके समय की, लॉर्ड क्लाइव के समय, कौन गवर्नर था उस टाइम, लॉर्ड क्लाइव। और वहां जो कलकत्ता में अगर बात करते हैं तो वहां का भी तो कोई ना कोई प्रमुख होगा। तो यहां पर देखिएगा, हाँ एक और बिंदु आपके नोट डाल के लिख देता हूं इसमें ही, इसी में लिख लो नोट डाल करके, बैक टू बैक आप उतारना, लिखना, हाँ पेन कॉपी से लिखते जाना, समझते जाना, लिखते जाना, समझते जाना, लिखते जाना, बहुत बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। तो यहां पर स्थापना की वारेन हेस्टिंग के समय, किसके समय, हाँ जी, ठीक है। तो लिखिएगा, है ना, किसके समय, तो यहां पर उस समय जो समय की जो स्थितियां, लिखिएगा, इस डाकघर की स्थापना, डाकघर की, इसकी जगह लिखो प्रथम डाकघर की, प्रथम डाकघर की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय, वारेन हेस्टिंग, कलकत्ता का जो था ना वही था, द्वारा। तो भैया कब की, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई। तो ये भी आपको 1774 में की गई। तो ये आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। तो बैक टू बैक आपको इसको नोटेट करोगे तो सारी की सारी चीजें आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन देती है जी। आप पहला एक क्वेश्चन उठा लीजिएगा, भारतीय डाक विभाग की शुरुआत किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, किसके हित के लिए किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हो लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पर हित की अगर बात करते हैं तो किसके, हाँ जी, संदेशों का। उद्देश्य क्या रखा गया था इनका, हाँ जी, इसमें ही एक उद्देश्य ऐड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, उद्देश्य। इसका उद्देश्य था, ठीक है, हाँ जी, कंपनी के संदेशों को प्रेषण करना, मतलब पहुंचाना, ठीक है। हाँ, यहाँ प्रेषण का मतलब था भेजना, ठीक है, अर्थात यहाँ पर भेजना, ठीक है। ये इसका यहाँ पर जो है कार्य है ना, प्रेषण करना या भेजना। तो ये आप यहाँ पर समझ गए हो। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहाँ पर संदेशों को क्या, संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं। भैया जी पहले संदेश से आते थे और जाते थे डाक विभाग की सहायता से, आपने भी पढ़े होंगे,
अब तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चल गया। हाँ जी, लव लेटर लिख दिया जी फटाफट, एक मिनट लगा, हाय कैसे हो, हैं? पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले संदेश आते भी थे और संदेश से जाते भी थे, ठीक है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब संदेश आता था बहुत गजब का लगता था, उस लेटर को 10 बार पढ़ा जाता था। आपने कभी कभी पढ़ा होगा, ध्यान होगा, नहीं है तो मैं बताऊंगा आगे जो जो चीज़ जहाँ जहाँ जैसे जैसे है ना, उन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर विस्तार से बैक टू बैक बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक एक चीज़ को लेकर के विस्तारित मैं कर रहा हूँ और वही चीज़ें आपको यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इन सभी में कोई ना कोई आपको दिक्कत होगी। एक एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके, बस रजिस्टर बना लेना, ये ध्यान रखना, और कचरा मत बनाना, फेर बनाना। क्लास नंबर 1 से लेकर एंड तक चलेगी, कम से कम काफ़ी सारी क्लासें होगी, जो क्योंकि इसमें जो है प्रथम और सेकंड दोनों के दोनों में जो है आपके क्या है, पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, कंप्लीट पोस्ट ऑफिस है। हाँ जी, जिसमें जो दोनों का फाइनल 50 प्लस 50 100 नंबर का मार्क है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। बस क्लास देखिएगा, समझ में आए तो आगे बात करेंगे हम, ठीक है। चलते हैं। तो मेरे मित्रों आपको लगा है कि ये कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्क टू वर्क चलते हैं। तो देखिएगा दूसरा नंबर पर अगर बात कर रही है यहाँ पर, तो अपन चलेंगे, लेकिन इनका स्क्रीनशॉट लेना मिस मत करना, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके डन। तो दूसरे नंबर पर अगर देखिए, ध्यान से देखना बात को, तो देखिए बैक टू बैक चल रहे हैं हम यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो प्रमुख तिथियाँ उसको मैंने सारा विस्तार से बताया, बैक टू बैक ईस्ट इंडिया कंपनी को कब किया। तो 76 के बाद में भैया जी 74 पर पहुँच गए। अब 74 से कहाँ चल जाएंगे, 86। ओके, अच्छा 86 जाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। तो क्योंकि देखिए बैक टू बैक आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा, तब जाकर के सारी क्लास से। ओके अजय, हाँ बहुत बढ़िया, सभी देख रहे हो, मुझे पता है, और बैक टू बैक चलिएगा, आपका बिल्कुल एक का ध्यान है मुझे। हाँ, तो अगला सन देखिएगा। तो भैया जी तीसरा पॉइंट आपके सामने यहाँ पर हाजिर होता है। अब आपको सर तीसरा पॉइंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि मोस्टली जो चीज़ है वो है, देखिएगा, प्रथम प्रधान डाकघर। डाकघर कहाँ बना और कब बना? प्रथम प्रधान डाकघर कहाँ और कब बना, ये दो चीज ध्यान रखना। तो देखिएगा 1786 की बात है, जब मद्रास में बना। कहाँ बना? मद्रास, नाम तो सुना होगा, मद्रास। मद्रास का वर्तमान में जो नेम है वो है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। हाँ जी, ये नया नियम है इसका, ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान होगा प्रथम प्रधान डाकघर की स्थापना 1786 में, और ये जो है कहाँ, चेन्नई में, अर्थात मद्रास में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना, लेकिन इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आओ तो आगे भी बढ़िए, बैक टू बैक, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। तो कब बना है, कैसे बना है, इन सबको बताता हूँ। लॉर्ड क्लाइव के समय ही ये बना है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बनाया था, उसी समय यहाँ पर ये कंडीशन थी, ठीक है। तो यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। द्वितीय प्रधान डाकघर, डाकघर कब बना? 1700 तो रहेगा, क्योंकि चलिए 1700 रहा, क्योंकि शुरुआत तो यहां से चली। 93 में देखिएगा यहाँ पर बना बम्बई में। कहाँ? बम्बई। अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज है, मुंबई है। क्या है? मुंबई है। पहले बम्बई थी, ये बम्बई नगरिया है। हाँ भैया, याद है, ये बम्बई नगरिया। तो वही बम्बई नगरिया यहाँ पर जो है, यहाँ जो है क्या, दूसरा डाकघर बना, प्रधान। प्रधान का मतलब बड़ा डाकघर जी, प्रमुख डाकघर, ठीक है, जिसको बोला जाता। तो बंबई में दूसरा बने भैया, प्रथम जो है कहाँ बना। अब ये नोट करके इसमें एक बिंदु जरूर लिखना पड़ेगा। तो नोट में, हाँ जी, नोट के बदले नोट मिलता, आप जानते हो ना, तो जरूर मिलेगा। हाँ, तो इसमें क्या है, ये कब, किसके समय? तो उस टाइम जो है कौन था? लॉर्ड क्लाइव के समय, ठीक है, लिखो लॉर्ड क्लाइव के समय। गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी किसका बंदा था? गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के समय। किसके समय की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो जो है यहाँ आप देखिएगा, ये जो दोनों की दोनों ही बातें हैं, समय एक नहीं, दोनों, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। अब समय में जो है आप यूँ कहोगे सर कौन सा, तो भैया जी फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो दोनों के दोनों ही उसी समय बने, प्रथम
और दूसरा ये प्रधान डाकघर रहे हैं दोनों, और आज भी ये है और इनका बहुत अहम योगदान है। लेकिन रूप बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई है, कई चीज़ों में परिवर्तन आया, जो पिछली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। जो आने वाली क्लास है उसमें सबका विस्तार से बताया जाएगा, कौन कहाँ किस तरह से क्या क्या योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें होगी इसमें, एक चीज़ नहीं होगी। परंतु मैं अभी हिस्ट्री बात कर रहा हूँ, और हिस्ट्री में भी हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं बता रहा, केवल सन बता रहा हूँ। उसमें कौन कौन से सन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सनों से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा इन्हीं को लेकर परेशान होते हैं। तो इनको मैं बैक टू बैक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं आएगी, और लाइव सेशन में सभी को देख रहा हूँ तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इस प्रकार से आप कंटिन्यूस पढ़ोगे तो सब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिए इसमें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सन देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखना। अब क्या होता है कि भारतीय डाकघर को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब मिला, ठीक है। तो भारतीय डाकघर को डाक को, ठीक है, हाँ जी, राष्ट्रीय स्तर का मतलब समझिएगा मान्यता कब मिली, ठीक है। तो ये आप देखेगा, आ जाइए राहुल, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की मान्यता, राष्ट्रीय स्तरीय मान्यता मिली तो सही, पर कब मिली, कब, क्वेश्चन यहाँ ये नहीं आता, यहाँ आता है कब। तो भैया जी 1 अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर, याद रखना कब की बात है, 1 अक्टूबर। प्यारे दोस्तों ये बात आपको विशेष तौर ध्यान रखना, 1 अक्टूबर की बात है, कब की, 1 अक्टूबर की। तो अक्टूबर का वो कौन सा समय था जब यहाँ इसको मान्यता मिली, तो 1800, ठीक है, 54। देखिए 54 में पहुंच गए, कहाँ थे, 73 पर, कहाँ थे, 73 पर। अब ये 1700 थे, सीधा से 93 के बाद में, सॉरी 93 के बाद में सीधा 1800, और 1800 का 54 पर, सीधा सीधा देखिएगा, कंप्लीट बैकअप बैक देखिएगा। इसके बाद में कई डाकघर बनते गए, ये नहीं कि भाई इनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, ये 40 साल तक 50 साल तक, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ। लेकिन डाकघरों का विस्तार, डाकघरों में कई कई चीज़ें, योजनाएं, नई नई चीज़ें आई, इन सभी योजनाओं वगैरह को, और क्या क्या बदलाव रहे, और इसमें किन किन चीज़ों को जो किया गया, क्या क्या, सारी की सारी जीवनियाँ वो अपन विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। पर इसके बाद में जो सीधा सन काम का है वो क्या है, 1854। अब प्यारे दोस्तों आप देखोगे कि ये क्या है, तो भैया भारतीय डाक को राष्ट्रीय स्तर की जो मान्यता मिली वो 1 अक्टूबर 1854 को। अब इसमें जो है यहाँ दो चीजें जो है आपके है, इसमें नोट करने लायक बिंदु है, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है भैया, एक एक लाइन बिंदु। आपको पता हो कि 1857 को 2 ऐतिहासिक कार्य हुए, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर बात करते हैं 1854 को, क्या है, हाँ, 2 ऐतिहासिक कार्य, 2 है ना, 2 ऐतिहासिक कार्य हुए, ठीक है। तो 2 ऐतिहासिक कार्य तो हुए, लेकिन वो कार्य क्या थे, एक तो देखिएगा यहाँ पर पहला कार्य तो ये था कि डाक विभाग की जो है यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय मान्यता, ठीक है। तो भारतीय डाक विभाग को राष्ट्रीय मान्यता मिल गई जी, भैया जी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डाक विभाग को मान्यता, ठीक है। तो लिखिएगा डाक विभाग की स्थापना, भारतीय डाक विभाग है, हाँ, डाक विभाग की स्थापना वर्ष कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं, स्थापना। तो भैया जी ये एक तो पहला कार्य है। दूसरा क्या है, तार विभाग की स्थापना, दोनों अलग अलग विभाग रखे गए, तार विभाग, तार, ठीक है, हाँ जी, संदेश से आते थे ना, वो तार आता था, तार आ गया, गांव में बहुत बड़ा हुआ करता, एक टाइम तार आता था, मतलब बहुत बड़ा। आज तो मोबाइल है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जी फटफट, हाँ, अरे पता नहीं चलता, हाँ जी, सामने बैठे फोन कर रहे, बात कर रहे, पता है, मतलब वो फीलिंग ही खत्म हो गई यार। एक तार आता था पूरे गांव में, तेल का पता नहीं किसका तार आया भैया, किसका तार आया जी के, ये बहुत बड़ा बात था, है ना, तार विभाग की स्थापना। तो यहाँ दोनों अलग अलग विभाग थे, बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, अलग बात है, ठीक है ना, परंतु शुरुआत में ये चीजें नहीं थी, अलग अलग बनाए थे। हाँ बोलो बेटा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार बैक टू बैक बात कर रहे हैं अपन जिस चीज को लेकर, डन, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ऐतिहासिक जो कार्य हैं वो आपको यहाँ पर बताए, तो ये इसके तौर पर ऐतिहासिक कार्य की तरह जो है कार्य करा। तो फर्स्ट कंडीशन में बताया 1857 में 2 ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, कितने, हाँ जी, 2 ऐतिहासिक कार्य होते हैं जिनका जिक्र मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, शानदार दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ठीक है। तो इसी में आपको यहाँ पर और आगे नोट भी कर लीजिएगा, चलिए, ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें नोटेड करके मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए भारतीय डाक का राष्ट्रीयकरण मान्यता प्राप्त हुई 1 अक्टूबर 1854, ठीक है, 1854, ठीक है, हाँ जी। तो इसमें तो 2 कार्य है, डाक विभाग की स्थापना और तार विभाग। लेकिन क्या हुआ था
कि उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, तो यहाँ पर जो वायसराय कहेंगे उसको, वायसराय, ठीक है, तो वायसराय जो था वो कौन था, तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी का नाम तो सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी। उस टाइम का वायसराय था लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। प्यारे दोस्तों ये चीज आपको यहाँ पर देखना, लॉर्ड डलहौजी जो है इस उस टाइम का वायसराय था। अब क्या हुआ था कि डलहौजी ने क्या किया, देखिए डलहौजी ने किया क्या, ध्यान देखना, डलहौजी ने क्या किया कि 701 जो है पूरे जो भारत में डाकघर थे उनका एकीकरण किया, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने क्या किया था जी, डलहौजी ने, ठीक है, 701 डाकघरों का क्या किया था, डाकघरों का क्या किया था, एकीकरण, क्या किया था, एकीकरण, हाँ एकीकरण करके, हाँ। और ये जो एकीकरण किया था वो किसका था, ये 700 जो डाकघर थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ये किसके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, यहाँ लिख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे डाकघर थे, है ना, तो इन सभी का क्या कर दिया इन्होंने, एकीकरण कर दिया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इन सभी का क्या कर दिया इन्होंने, एकीकरण कर दिया। तो अब आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट में बताता हूँ कि प्रधान जो है डाकघर है वो 1786 में मद्रास में, चेन्नई में, ठीक है। द्वितीय प्रधान यहाँ पर 1793 बम्बई मुंबई में, ठीक है, जी हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर ऑफ टाइम था लॉर्ड क्लाइव, हाँ जी। और यहाँ पहले भारतीय डाक की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली 1 अक्टूबर 1854, हाँ जी, ओके। इसके बाद बात करते हैं तो 1854 में दो ऐतिहासिक डाक विभाग का और तार विभाग का जो अलग अलग यहाँ पर, हाँ जी, हुआ, है ना, अलग अलग हुआ। और वायसराय था उस टाइम के लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने जो है 701 जो है डाकघर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको क्या कर दिया कि एकीकरण करके जो है राष्ट्रीय डाकघर, जो भारतीय राष्ट्रीय डाकघर का यहाँ पर स्थित। अतः इसी दिन से भारतीय डाक विभाग की स्थापना का वर्ष भी कहते हैं, और इसी 1 अक्टूबर को जो है, हाँ जी, जो स्थापना वर्ष भी कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर मान्यता मिली, अर्थात यहाँ पर डाक की स्थापना वर्ष, ठीक है। भारतीय, लिख लो, यहाँ लिख लो, भारतीय डाक विभाग स्थापना, ठीक है। तो स्थापना जो है इसी वर्ष से मनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो दोनों चीजों को मैंने यहां पर क्लियर कर दिया कि एक भी चीज आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इतनी सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, इनका वैसे तो मैं अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइम पर ऐसे विस्तार से पढ़ाऊं, लेकिन जब एक एक बिंदु पर बात करें थोड़ी सी क्लास तो जरूर लेंथी हो जाएगी, विस्तारित हो जाएगी, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो सारे बिंदु हो गए हैं, चलिए हम और देखते हैं आगे। इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको लेकर के हम आपसे बातचीत करेंगे, तो सभी दोस्त जुड़े रहेगा। हाँ, लाइव सेशन में कंटिन्यूस आपसे मुलाकात होती रहेगी, बस इसी प्रकार से जो है आपकी प्रेजेंटेशन लगी रहनी चाहिए, ठीक है। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने 5 दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। हाँ भाई, राहुल, दीपक, सुरेश, हाँ जी, सभी लोग जो है फटाफट कर दीजिएगा, जितना जल्दी कर सके चलिए कीजिएगा। तो रेल डाक सेवा पर अपन बात करेंगे आगे, हाँ ठीक है, इसी क्रम में, ठीक है। तो लीजिएगा हम, तो लो भैया ये रेल डाक सेवा आ गई, ठीक है। तो भारतीय रेल डाक सेवा की शुरुआत, ठीक है, लिखो, पॉइंट टू पॉइंट चले, 1 2 3 4 5, ठीक है, लीजिएगा 6 रेल डाक सेवा की शुरुआत कब हुई, ठीक है। ये देख लीजिए, भारतीय रेल लिखा हुआ है यहाँ, और इसमें लो यहाँ पर देखो, इसमें लिखा है ना, रेल डाक सेवा, ठीक है। तो ये आपके थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, वजह उसकी है क्योंकि अंग्रेजों के टाइम का फोटो है, मतलब पुराना फोटो है, तो इस टाइप की रेल होती है अंग्रेजों के टाइम से नहीं, उसके बाद का होने में, तो लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अभी हाल में भी जो भी ट्रेन है उनमें काफ़ी सारे में रेल डाक सेवा लिखी रहती है, और यहाँ पर स्पेशल ओनली डाक के लिए ही होता है। तो एक आप देखो लगभग जितने भी बड़े स्टेशन है उन सभी पर जो है क्या होता है कि एक डाक, ठीक है, हाँ बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस होता है, तो डाकघर जो होता है वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें आती है, वहाँ डायरेक्ट सीधी जो है ट्रेन में भेज दी जाती है। तो रेल डाक सेवा आज भी है, और उसको जो है शुरुआत तो हुई थी, लेकिन कब हुई ये आपको ध्यान रखना था। तो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 54 के बाद सीधा 63 में, ठीक है। तो लीजिएगा, हाँ, तो 1863, ठीक है, तो लिख लीजिएगा 1863 में, ठीक है। तो 1863 में देखिए इसकी जो है रेल डाक सेवा की शुरुआत हुई। प्यारे दोस्तों ये भी है, नक्काशीदार लिफाफों का जो है यहाँ पर कब जो है स्थापित किया गया, तो ये भी लिख लीजिएगा, नक्काशीदार लिफाफों की बिक्री प्रारंभ, लिखो 7वां पॉइंट, नक्काशीदार
नक्काशीदार लिफाफों की बिक्री की बिक्री नक्काशीदार लिफाफों की जो बिक्री हुई वो कब से स्टार्ट हुई? तो भैया जी यहाँ पर 63 तो वहाँ पर 73 चला जाता, लेकिन 1800 ही रहेगा। ठीक है, तो लीजिएगा 1873। ठीक है, तो ये भी आपको 1873 में नक्काशीदार मतलब नक्काशी बनी हुई थी, लिफाफे होते थे ऐसे, ठीक है, जिनको पैक करते थे। अब भी आज भी होते हैं लिफाफे, तो उनको पैक कर देते चिपका कर। तो उनकी जो बिक्री स्टार्ट की गई तो उसमें क्या होता था कि क्या किया, वो चिपका देते, उसमें गोंद लगा रहता था। ठीक है, तो उसको जो है अपन क्या पानी लगाया थोड़ा सा वो चिपक जाता था। ठीक है, उसके अंदर जो भी पैक कर दिया तो उसके ऊपर बाहरी जो सिरों पर जो बनाता था वो नक्काशी बनी होती है। उसकी जो है बिक्री कब प्रारंभ हुई? तो 1873 को जो है स्टार्ट हुई। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो बराबर एक एक चीज को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझना होगा और बैक टू बैक क्लियर करना होगा। ठीक है भैया? हाँ दीपक, ठीक है, सुरेश बेटा आ जाओ। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल शेयर कर रहे हो ना आप, धन्यवाद आपको। सीताराम, कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर बराबर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे इसी सेशन में देखो तो आपको बैक टू बैक चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या होगा भैया, तो दोनों तीनों चीजों को हम यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से कंप्लीट सेशन में आप यहाँ पर देखते रहिएगा। ठीक है, तो भैया जी भारत में पोस्टल सेवा है, तो भारत पोस्टल यूनियन में शामिल कब हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पोस्टल यूनियन का मतलब समझते हो, भारत पोस्टल यूनियन में शामिल, अगर आपसे कहा जाए कि भैया भारत पोस्टल यूनियन में शामिल कब हुआ, तो क्या बताओगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तो अच्छे से पता है, नहीं है तो मैं बताता हूँ। तो 1873 में, ठीक है, 1873 में भारत जो है पोस्टल यूनियन में शामिल हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यूनियन में शामिल होने का जो है कोई ना कोई उद्देश्य रखा होगा। ठीक है, तो भैया जी उद्देश्य क्या था इसका? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, इसकी मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, तो उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या, पोस्टल भेजना। ठीक है, पोस्टल संचार। ठीक है, यही इसका एकमात्र उद्देश्य था। तो ये भाई यहाँ पर जो उद्देश्य था आपको मैंने ये भी क्लियर बता दिया। ठीक है, लेकिन क्या है कि यही चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी सेशन में आपको बताऊंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये तो पोस्टल वाली बात होगी कि भारत को कब शामिल किया गया, लेकिन इसी के बाद में अगर आगे बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपको यहाँ पर क्लियर। अगला देखिए पार्सल सेवा, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर पार्सल सेवा क्या होगा, पार्सल सेवा। ठीक है, और पार्सल सेवा का अगर जिक्र करते हैं, एक तो ये आ गया है ना, एवं जो है यहाँ एवं पार्सल सेवा एवं VPP की शुरुआत। ठीक है, हाँ, की शुरुआत जो हुई वो कब हुई, तो आपको ये भी देखना होगा। बिल्कुल, अब आप यहाँ पर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 1873 जब यहाँ पर था तो 1877 में ये इसकी VPP की सेवा होगी। ठीक है ना। तो अब भाई आपके लिए समस्या ये नहीं है कि VPP है। ठीक है, VPP का मतलब क्या होता है, तो VPP, हाँ पार्सल सेवा को तो आप जानते हो, लेकिन VPP क्या होता है, एवं लिखा। अब VPP जो है ये है क्या चीज़, इसको ध्यान से देखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो तो हम बात करते हैं इसी VPP की। तो V का मतलब होता है वॉल्यूंटरी, V का मतलब क्या होगा, वॉल्यूंटरी। ठीक है ना, इसका मतलब होता है, P का मतलब होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, अब एक और चीज आती है, तो भैया जी प्रोग्राम क्या आएगा, प्रोग्राम PROGRAM, तो वॉल्यूंटरी प्रोग्राम यहाँ पर देखिए प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीट देखे। तो मेरे मित्रों अब आपको यहाँ पर सब समझ आ गई होगी, मैं सबको देख रहा हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो। तो VPP का मतलब हो गया वॉल्यूंटरी प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूंटरी प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर उसकी शुरुआत एवं पार्सल सेवा की शुरुआत जो की गई वह कब की, 1800 जी हाँ 77 में, 1877 में, मतलब आप समझ सकते हो। तो ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए। दो चीज़ों की शुरुआत की, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर का कार्य करेगी।
मेरे मित्रों बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं एक इसी सेशन के बाद में एक ऑब्जेक्टिव सेशन लूँगा इसका कंप्लीट, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज ही कराया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से कैसे पुटअप होते हैं। तो यही चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करेगी, इनको हम जो है आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए, ठीक है, हाँ जी, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन भी कैसे आता है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, बात को समझिएगा। क्वेश्चन सीरीज में ऐसा आ जाता है, भारतीय पोस्ट ऑफिस कब सार्वत्रिक सार्वभौमिक, ठीक है, हाँ ठीक है, पोस्टल संघ में पूर्णतः शामिल हुआ, कब शामिल हुआ ये आपको बताना है, ठीक है जी। पहला ऑप्शन है, देखिएगा यहाँ पर क्लियर करना आपको एक चीज, 1 सितंबर 1854, ठीक है, 15 अगस्त 1950, या 26 जनवरी कर लो इसकी जगह, ज़्यादा बढ़िया रहेगा एग्जाम में। 26 जनवरी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जनवरी 1950। और यहाँ पर आता है 1 जुलाई 1876, और लिखिएगा 10 जून 1799। बताइए, बैक टू बैक बताइए। तो अभी आपको मैंने बताया था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्लियर किया था, तो अब इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर आपको सभी को पता होगा, नहीं है तो मैं आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर, 1 जुलाई 1870 को, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि 2 वर्ष बाद, ठीक है, संघ, हाँ जी, यूनियन पोस्टल संघ बनने के 2 वर्ष बाद, ठीक है, ये जो है इसका सदस्य बाद क्या बना, भारत सदस्य बना, ठीक है, हाँ जी, भारत भी संघ का सदस्य बना, सदस्य बना। तो यहाँ पर जो बना, तो इसका मतलब इसकी शुरुआत जब हुई थी तो कब हुई थी, विश्व स्तर पर, तो 1874। यहाँ पर आपको याद रखना 1874 मतलब 74 को इसकी शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पर जो भारत संघ बना वो आपको याद रखना। तो दोनों चीज़ों को आपको कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपकी याद हो। तो यहाँ पर देखिएगा 2 वर्ष के बाद ये ऐसा स्टेप आए कि यहाँ से जो है अपन के कहाँ चले गए। तो दोनों ही चीज़ों को आपको देखना है, क्लियर करना, कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये अंतराल हो 2 वर्ष का, और इसके बाद भारत भी अब जो है बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है, डाक को भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मैंने बहुत सारी चीज़ों की बात की है, और वही चीज़ यहाँ पर 1 सितंबर 1854 की अगर बात करते हैं तो ये इसका पॉइंट नहीं है। ये कब का है, हाँ जी, भारत को जो है यहाँ डाककरण का जो ना, मतलब भारतीय डाक स्टाफ की विभाग ना भारत में, ठीक है, हाँ जी, डाक विभाग की स्थापना, या विभाग बोले डाकघर की स्थापना ही कह सकते हो, डाक विभाग की, है ना, भारतीय
डाक का एकीकरण बोल सकते हो। एकीकरण भी हुआ उस दिन, कितने कितने का हुआ, 701 डाकघरों का। ठीक है, कितने का, 701 डाकघरों का यह स्थापना इसी से माना जाता। तो ये बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर का कार्य करते हैं। खैर, इन सबको हम लेते चलेंगे, लेकिन इसी बीच में आपको जो है ये नोटेट करना, जो नोट के बिंदु है नोटेट करना। क्वेश्चन कैसे आते हैं इन सबको भी लेकर मैं बताऊंगा, और एक कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज भी लूंगा, जिसका लिए चिंता मत कीजिएगा, बैक टू बैक आती रहेगी, वो साथ के साथ ही चलती रहेगी, जिससे कि आपको अंत तक कंप्लीट कोर्स मिल सके। आइए दोस्तों, ये आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया था भारतीय पोस्ट ऑफिस कब यहाँ पर जो हुआ, ये भी आपको कंप्लीट कर लिया। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। तो पोस्ट कार्ड की प्रारंभ, ठीक है, हाँ लीजिएगा। अब लिखिए अगला पॉइंट। देख कहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक 90 तक पहुंच गए थे। ठीक है, 10 वाला लिख लीजिए। पोस्ट कार्ड प्रारंभ, पोस्ट कार्ड प्रारंभ कब से प्रारंभ हुए, कब से शुरू हुए पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो भैया जी 1800 की बेला चल रही है, 77 अपन पहुंच गए थे, 78 यहाँ पर, तो 79 हमें पर आ गया। तो 1879 में, मतलब 1879 में, तो यहाँ पर क्या है कि पोस्ट कार्ड की स्थापना है। ठीक है, हाँ जी, पोस्ट कार्ड में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा एक लिफाफा होता है जिसमें क्या होता है कि उसमें चिपका कर भेजते हैं। ठीक है, तो वो स्थापना होगी। ठीक है, चलो इसके बाद में 11वें नंबर का पोस्ट कार्ड मनी ऑर्डर। ठीक है, तो मनी ऑर्डर कब लागू हुआ भैया, मनी ऑर्डर की स्थापना, मनी ऑर्डर की शुरुआत। तो शुरुआत कब हुई ये भी तो आपको देखना होगा। ओके, 1800 आ रहा, तो 1880 आ जाएगा। ठीक है, 1880 में मनी ऑर्डर की स्थापना हुई। तो देखिए बात को समझना, 1880 में मनी ऑर्डर की स्थापना हुई, यहाँ पर 79 में, 77 में क्या, तो बैक टू बैक अपन चल रहे हैं। मैंने बोला था सीक्वेंस से क्रमशः लिखा था सबसे पहले, जब आपको ये पढ़ाया उससे पहले आपको सब चीजें क्रमशः बताई थी मैंने, एक एक चीज विस्तार से। हाँ, अब सुनो, मनी ऑर्डर की स्थापना होगी तो 1880 में होगी, यहाँ पर 1879 में होगी। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो मनी ऑर्डर की शुरुआत भी होगी। तो मनी ऑर्डर का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो लिखिएगा मनी ऑर्डर का उद्देश्य क्या था, तो ये भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो भैया जी मनी ऑर्डर का उद्देश्य की बात कर रहे हो आप, इसका क्या उद्देश्य था, तो भैया जी पैसे का, ठीक है, भुगतान का, किसका, भुगतान का, एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ट्रांसफर। ठीक है, हाँ जी लीजिएगा ना, लिखिएगा मनी भुगतान का, मनी भुगतान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित धन पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनी ऑर्डर, मतलब कोई भी जैसे स्कॉलर जीतते थे या कोई भी चीज होती तो वो आपके जो किसके मनी ऑर्डर के थ्रू आती थी, ऐसा है। यही नहीं, इतना सुरक्षित था और यहाँ पर बात इतना विश्वसनीयता की बात करते थे, चेक से भी ज्यादा विश्वसनीय, मतलब आप चेक को कितना विश्वसनीय मानते, लेकिन उससे भी ज्यादा विश्वसनीयता इसकी। ठीक है, हाँ, तो लिखिएगा यहाँ पर दूसरा पॉइंट का, लिखिएगा चेक विश्वसनीयता की बात करते हैं यहाँ पर, विश्वसनीय की अगर बात करते हैं तो चेक से भी अधिक। ठीक है, लिखिएगा चेक से भी अधिक विश्वसनीय, यहाँ पर गलत आ गया ना, विश्वसनीय गलत लिखा मैंने, विश्वसनीय, चेक से भी अधिक विश्वसनीय मनी ऑर्डर होता है, तो मनी का जो ऑर्डर है वो चेक से भी अधिक विश्वसनीय होता है। तो प्यार दोस्तों, यहाँ आप एक एक चीज को क्लियर समझ सकते हो कि मनी ऑर्डर क्या चीज है, जिसका जिक्र मैंने आपसे यहाँ पर किया।
छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का कार्य करती है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि इसका सन क्या है, इसका सन क्या है। सन के बाद इससे रिलेटेड जो बिंदु मुझे लगता है कि भाई एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, लेकिन इन सभी चीजों को जैसे मनी ऑर्डर क्या होती है कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। ये नहीं कि भाई यहीं पढ़ा दिया, एक पॉइंट लिखा दिया जो खत्म हो गया, ना ना बाबा, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है जिसको कंप्लीटली 3 महीने में हम पूरा कर पाएंगे। 1 महीने का काम नहीं जी, 2 महीने का काम नहीं, कंप्लीट 3 महीने लगेगा, वो भी 2-2 घंटे क्लास चलेगी, तब जा करके सोचते हो छोटी मोटी 1-1 घंटे आधा घंटे कोर्स पूरा नहीं होगा, तब आपको बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए जो हो कोर्स को थोड़ा सा टाइम से लेने के लिए समय पर हमने स्टार्ट कर दिया कोर्स को, और समय पर ही स्टार्ट करने के बाद आप तक ये कंप्लीट पहुंच जाएगा। बस इसी प्रकार से इसी जुनून और जज्बे के साथ लगे रहो, तो अंततः आपको और हमें सफलता मिल ही जाएगी। और इस बार की भर्ती में आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा, सभी हिंदुस्तान में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सब तक पहुंचे। ये पहली भर्ती है जो कि यहाँ पर क्या है, पेपर बेस पर हो रही पोस्टल ऑफिस में। हाँ जी, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। जिस भी बात को हम यहाँ कर रहे हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो बैक टू बैक मेरे प्यारे दोस्तों लीजिएगा और ऐसे नोटेड को लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये देख लिया आपने, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आपको आ रही होगी। तो चलो बैक टू बैक बात कर रहे हैं हम इसी प्रकार से कई सेशन में। तो आपको यहाँ पर ये लग गया होगा कि भाई पोस्ट कार्ड क्या है, मनी ऑर्डर क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार से एक है एयरमेल सेवा। एयर का मतलब हवा, मेल का मतलब संदेशा, ठीक है। संदेशा जा रहा कहाँ, हवा के रास्ते, मतलब वायुयान के द्वारा, ठीक है भैया जी। एयरमेल सेवा की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो ये भी आपको शुरुआत तो कहीं कभी होगी। तो भैया यहाँ पर जो है 1911 की बात है। जी हाँ, सही सुना आपने, 1911 से हम लेंगे और 1911 से ये चलेगी, ठीक है, एयरमेल सेवा। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1911 में क्या हुआ था, एक संयोग से ऐसा हुआ था कि प्रयागराज मतलब इलाहाबाद कुंभ का मेला की शुरुआत भी हुई थी। इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है, ठीक है, वहां पर कुंभ के मेले की शुरुआत, और उसी दिन संयोग से एयरमेल सेवा की शुरुआत। तो दो चीजें एक साथ संयोगवश मिली कि नहीं मिली, मिली ना। अब इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक जो है एयरमेल सेवा की शुरुआत कर दी गई। भैया ये तो बात थी एयरमेल की, लेकिन एक और चीज चली 1935 में। 1935 में क्या चली, पोस्ट कार्ड, पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट कार्ड नहीं, पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर की क्या बात हुई कि जो भी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करता था उसके साथ में डाक विभाग से एक पोस्टल ऑर्डर लिया जाता था, उसको चिपका करके स्टेपल करके और फिर भेजा जाता, तो फिर वो मान्य होता था, ठीक है। ये सुविधाएं जो भारत सरकार ने की थी, आज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज तो क्या है बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं चल गई, उनके थ्रू हो जाता। लेकिन उस टाइम पोस्टल ऑर्डर की बहुत अहम योगदान था। जब ऑफलाइन पेपर फॉर्म भरते थे, वैकेंसी आती थी, ऑफलाइन फॉर्म भरते थे और डाक के द्वारा ही भेजा जाता था, तो उसमें डाक से ही एक पोस्टल ऑर्डर लगता था, उसके लिए लाइन लगते थे हम लोग, मुझे पता है जब हम फॉर्म भरते थे। ये ज़्यादा कोई खास पुरानी बात नहीं है, 8-10 साल पहले की बात है, जिसमें पोस्टल ऑर्डर का बहुत बड़ा अहम योगदान हुआ करता था। आज के ज़माने में तो सब ऑनलाइन हो गया, तो एक अलग चीज़ है, फॉर्म भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा, ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, तो ज़माने का अपडेट है। लेकिन हकीकत ये है वो 1935 में जो है स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1935 में। वो 1911 और 1935 दोनों का कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें लिखा देते हैं, ठीक है। आओ दोस्तों, चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि ये आई थिंक उचित रहेगा। देखिए 2-3 प्रकार के कलर का यूज कर रहे हैं अपन, जो आपको बेस्ट लगे उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिर मैं आगे उसी यूज कलर को ज़्यादा यूज लूँगा, जिससे कि आपको जो साफ दिखाई दे। तो लिखो कहाँ तक पहुँच गए थे, 11 तक। 12 की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा। 12 देखिएगा, एयरमेल सेवा, एयर मेल सेवा, क्या हो रहा भैया, थोड़ा पतला करता हूँ। शुरुआत लिख लो आप, मैंने जो बताया वही समझाया वही लिख रहा हूँ। कब शुरू हुई, तो 1911 ईस्वी में। तो को अच्छा देखिएगा, इसमें 1911 हुई, लेकिन इसमें कुछ नोट डाल के लिखने की बात है। पहला पॉइंट नोट का क्या है, जी हाँ, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, हाँ, कहाँ से, इलाहाबाद, ठीक है। इसको आज के समय में हम प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज से कहां तक, नैनी तक। ये चल गया जी प्लेन, कहां से, इलाहाबाद से नैनी तक। ये संयोगवश ऐसी घटना जो है घट गई।
अब क्या हुआ मित्रों, सब ध्यान से देख रहे हो ना। हाँ चलिए, तो मैं यहाँ पर वही बात कर रहा हूँ, तो इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक चल गया। लेकिन दूसरा जो पॉइंट आपके सामने उभर करके आया वो क्या था यहाँ, ठीक है, संयोग से कुंभ के मेले की शुरुआत, कुंभ के मेले की शुरुआत, मेले की शुरुआत भी इसी दिन से हुई, दिन से शुरू हुई। तो दोनों का एक ही दिन मिल गया, तो ये तो संयोग है भाई दबा, ठीक है। हाँ संयोग तो कुछ भी हो सकता है, संयोग का कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। हाँ अच्छा, 13वां पॉइंट क्या कहता है जी, एयरमेल क्या हो गया, तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। हाँ तो लिखिएगा इंडियन पोस्टल ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर कब शुरू हुआ, 1800 का जमाना गया ना, 1935 में। 1935 में हुआ। इसका जो उद्देश्य रखा गया था, क्या रखा था, हाँ जी, सरकारी सेवाओं में प्रमुख उद्देश्य थे, और भी था इसका, तो सरकारी सेवाओं में सरकारी सेवा में आवेदन हेतु मांगी गई राशि का पोस्टल ऑर्डर, प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी राशि है कि भाई कोई 150 मांगती थी, कोई जैसे बैंक में निकल रही है, कोई जो रेलवे में निकल रही है, कोई अपने मतलब स्टेट गवर्नमेंट में निकले, कोई सेंट्रल में निकले, तो अलग अलग प्रकार के पोस्टल ऑर्डर हुआ करते थे। तो जितना का मांगते उतना का देते, दूसरा फिर लगाया जाता था, ठीक है। तो ये सरकार से जो काम मिलता था प्रत्येक डाकघर से, और डाकघर से जैसे लिया जाता तो उसको डाकघर वाले को इतना पेमेंट पे करना पड़ता, तो उसके बदले हमें पोस्टल ऑर्डर मिलता था। हाँ जी, इसके लिए हम तो बहुत लाइन लगे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि नौकरी लगने के लिए हमें भी वही प्रयास करना पड़ा जो आप कर रहे हो आज, ठीक है। हाँ समय बदला, हम भी कॉम्पिटिशन फाइट करके आए, आप भी कॉम्पिटिशन फाइट करके, क्योंकि मैं लगा हूँ तो आपको भी लगा दूंगा, इस बात का बिलीव रखना बस। क्योंकि जैसे है मुझे पता है कि पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है इस टाइप का। खैर डाक विभाग में तो पहली भर्ती निकली है जिसमें यहाँ पर पेपर बेसिस पे हो रहा, लेकिन आपको पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब जिसने भी दिया हो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा ही सकता है जी। आपके घर का रास्ता आप बखूबी जानते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से मेरा घर है, मुझे पता है कि कंपटीशन एग्जाम कैसे फाइट करते हैं, मैंने भी किया और आपको भी कराऊंगा। ये सब चीज़ें अब तक सैकड़ों लड़के 1149 लड़के तो लोको पाइट और टेक्नीशियन इसमें लगा दिए मैंने, और बाकी सैकड़ों की संख्या अदर जो भी डिपार्टमेंट उससे भी मैं लगाए काफ़ी सारे कपिल जो 14 से 15 साल से कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस पढ़ते रहेगा और बढ़ते रहेगा। हाँ चलिए, इनको उतारते भी रहेगा तब जाकर काम चलेगा, तब तक रहेगा पूरा, क्योंकि एक ही मिनट का काम नहीं है, गेम बहुत बड़ा है जी। वीडियो लेक्चर्स बड़े बड़े होंगे तो आप परेशान मत होना, कंटिन्यूस चलना पड़ेगा, पर मेरे साथ में आपको तब जाके पार पड़ेगी, ठीक है। तो चले, ठीक है अजय। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये जैसे कि मेल सेवा की शुरुआत 1911 में होगी। इसी प्रकार कहाँ से कहाँ, तो इलाहाबाद से प्रयागराज तक, इलाहाबाद से नैनी तक, ठीक है, जो होगी प्रयागराज में है। हाँ तो संयोग से जो है मेले की जो शुरुआत भी इसी दिन हुई। अब वो दिन कौन सा था यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना, 1911 का था, लेकिन कौन सा दिन था अगर आपसे ज़्यादा पूछ ले तो यहाँ पर याद रखना फरवरी, क्या याद रखोगे, फरवरी, ठीक है जी, 18 फरवरी, हाँ फरवरी। वैसे दिन का पूछते नहीं ज़्यादा, फिर भी पूछ ले तो कुछ नहीं कर सकते, आजकल पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 18 फरवरी को जो है यहाँ 1911 की ये बात हुई, ठीक है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर की बात 1935 में मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो है उसके लिए और के लिए भी यूज आता था, लेकिन पैसे के रूप में था, ठीक है, जो डाक विभाग से मिलता था, ठीक है। तो ये जो पैसे है क्या है, हाँ जी, कहाँ, डाक विभाग से, हाँ डाक विभाग प्रदान करता था इसको, कौन करता था, डाक विभाग, ठीक है। हाँ और डाक विभाग क्या करता था जी, जो भी पैसे लेता था सरकार इसके बनाते थे तो उसको जो है अपने अकाउंट में डालता था, वो सरकार के अकाउंट में चले जाते, सिंपल सी डाक विभाग प्रदान करता था। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती, ठीक है। खैर और बात करते हैं बहुत सारी चीजें। ओहो, तो ये तो भैया जी कुछ खास लग रहा है आपको, देखो 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 भैया, मुझे तो लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा, क्या लग रहा ना। तो यही चीज यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये मुझे लगता है पिन कोड वाली बात है।
पिन कोड की बात करते हैं तो ये लीजिएगा, ये पिन कोड दिख रहे हैं ना आपको, हाँ हाँ, जिस पर मैंने हाथ फेरा है। ओके, आइए पिन कोड की बात करते हैं तो क्या है, आजकल एक प्रत्येक जो है यहाँ पर स्थान को एक पिन कोड में इंगित किया गया। किसी भी जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ का लिखिए, मोबाइल पर लिखिएगा पिन कोड नंबर, तो अलग अलग प्रकार से होंगे, लेकिन ये जितने भी होंगे 6 डिजिट के होते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ 6 डिजिट होंगे। तो प्यारे दोस्तों यही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 6 डिजिट के तो होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे, कैसे क्या होंगे, तो पिन कोड की शुरुआत, ठीक है। तो लिखो पिन कोड नंबर की शुरुआत, यहाँ 13 तक पहुंच चुके हैं, लीजिएगा पिन कोड नंबर की शुरुआत। कब हुई, ये यहाँ पर देखिए कब, तो यहाँ देखिए शुरू तो हो गए, लेकिन कब हुई ये कंडीशन से आपको ध्यान रखना कि ये पिन कोड नंबर जो फिक्स जिस भी स्थान का होता था वह फिक्स रहता है। तो लेकिन फिक्स तो रहा गया, लेकिन कब से रहा ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो एक एक चीज को क्लियर कीजिएगा। कब कब की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1972, ठीक है। तो यहाँ पर पिन कोड की शुरुआत, इसमें नोट डाल के भी लिखना है, नोट, ठीक है। तो नोट क्या आएगा, पिन कोड की शुरुआत में देखिएगा, इस पिन कोड में जो है ये प्रत्येक स्थान का अलग अलग निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो लिखिएगा प्रत्येक स्थान का अलग अलग पिन कोड नंबर निर्दिष्ट किए। वही पूरे देश में अलग अलग पिन कोड नंबर है निर्दिष्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंडीशन है, कोई भी ऐसी जगह बाकी नहीं जहाँ पर अलग अलग निर्दिष्ट न हो, ठीक है। आपके अपने एरिया का देख लीजिएगा, जो भी जो हो आपका क्षेत्र है उसी क्षेत्र में सिखा देगा। अच्छा, नोट में ही दूसरा पॉइंट, ये पिन कोड नंबर कितने के होते थे भैया जी, 6 डिजिट के। लिखो पिन कोड नंबर 6 अंकों के होते थे, जैसे ठीक है, जैसे 721502, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर हो गया। तो फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर जरूरी नहीं, ये अलग अलग जगह के अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देखिए, और उसके लिए यहाँ पर पिन कोड का जो स्पेशल ब्लॉक भी होता है, आज भी अपन लिखते हैं, याद होगा, आज भी हम लिखते हैं। अगर कहीं पर भी पोस्टल करना है तो ये चीज़ अपन जरूर लिखते हैं, जिससे कि उनको फट से इस पिन कोड नंबर से छांटते हैं। जब छटनी करते हैं ना, आपको पढ़ाऊँ आगे, छटनी करते हैं तो उसमें क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान रखना। और इसमें ये भी ध्यान रखता है कि ये पिन कोड में ये नंबर क्या होता है, पिन कोड में यहाँ ये 0 क्या, इसका मतलब क्या, प्रत्येक जो है पहले अंक का क्या मतलब, दूसरे क्या, तीसरे क्या, चौथे क्या, पांचवे क्या, छठे क्या। तो 6 अंकों का ही मतलब भी मैं बताऊँ आगे की क्लास में। तो आपको पिन कोड एक शब्द रहेगा जिसमें हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है पार्ट मतलब पेपर फर्स्ट का नहीं, पेपर सेकंड का है, ठीक है। सेकंड फर्स्ट दोनों पढ़ाऊंगा, तो सेकंड पार्ट में जो अपन चलेंगे, तो एक क्लास आपके पेपर फर्स्ट की होगी, एक सेकंड की होगी, ये कंटिन्यूस हम चलते रहेंगे बैक टू बैक, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके साथियों, चलो, तो ये तो आपके यहाँ पर होगी। लेकिन एक होता है PLI, ठीक है, नाम तो सुना होगा, आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। PLI क्या होता है, देखिएगा, हाँ PLI, ठीक है। तो लिखिएगा डाक जीवन बीमा। डाक जीवन बीमा की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ठीक है। तो डाक जीवन बीमा जो है कब लागू हुआ, ठीक है। तो पहले तो कब, अगर बात करता हूं तो 1900, ठीक है, पहले 1900 से पहले 1 फरवरी 1900, देखिए यहाँ 72 है, यहाँ सीधा 84, 1 फरवरी 1984 तक हम पहुँच गए हैं। 1 फरवरी 1984 तो पहुँच गए, लेकिन हुआ क्या कि डाक बीमा किसको बोलते हैं, तो इसको जो है डाक बीमा को इसको फुल शॉर्ट में भी बोलते हैं, इसका एक शॉर्ट नेम भी इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसका शॉर्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। तो PLI भी बोलते हैं इसको, PLI। अब आपको सर शॉर्ट नेम तो हो गया, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होगी एक्चुअल में, क्या होता है, तो PLI क्या होता है, ठीक है। देखिए पोस्टल, P का मतलब क्या होता है, पोस्टल, ओके, पोस्टल समझ लो, है ना। L का मतलब क्या होता है, LIF, लाइफ, है ना। और I का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस, तो समझ गए। तो इसका मतलब क्या होता है, पोस्टल मतलब डाक, समझो, है ना। लाइफ तो मतलब जीवन, और इंश्योरेंस मतलब जीवन, और इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, बीमा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको समझ में आए कब 84 को 1984 की बात है, 1 फरवरी 1984 की बात है जब आपको ये कंप्लीटली ये स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि उद्देश्य क्या रखा गया था, तो पीएलआई का उद्देश्य जो था क्या था, पीएलआई का जो उद्देश्य था वो क्या था, ठीक है, कर्मचारियों को क्या है, लाभान्वित करना, ठीक है, हाँ जी लिखिएगा, कर्मचारियों को लाभान्वित करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है, कर्मचारी जो भी है उनको क्या करना, लाभान्वित करना, तो ये इसका जो है मूलतः उद्देश्य रखा गया। तो बहुत सारी चीजें जो आपको इसी प्रकार से लिखना है, नोटेट करना। अगर पहला पेज आपका बढ़िया बन गया तो 10 क्वेश्चन तो इसी में से पुटअप हो जाएंगे, 10 नहीं तो 5 तो मान लो भैया, क्योंकि डेटेड और उससे संबंधित इतिहास और इतिहास की तिथियां, मतलब समझ रहे हो ना बात को। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का कार्य कर रही है, ठीक है, बात समझो, बड़ा मजा आएगा। अरे हाँ रियली बहुत बड़ा मजा आएगा, बस आप तो पढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा तो यकीनन सफलता मिलते। कहते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना आखिर नहीं करता है, क्योंकि कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। यकीन मानिए आपकी भी नहीं होगी। 98,000 मतलब लगभग लाख भर्ती, सोचो 1 लाख भर्ती किसे कहते हैं, सोचिए मेरे दोस्तों, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। ऐसा मौका बार बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, तो भाग्यशाली हो आपके सहयोगवंश इतनी पहली बार भर्ती बम्पर आपको, और वो भी एग्जाम बेसिस पे मिल रही है। इसमें फेयर बंदे लगेंगे क्योंकि इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 एग्जाम रख दिए गए हैं, तो आपको कोई परेशानी। लेकिन ध्यान रखना 3 एग्जाम CBT 1, 1, 2, 3 फटाफट एक ही साथ होंगे एक ही दिन में, ठीक है, तो ये आप दिमाग पर क्लियरिफिकेशन रखना, तो कोई कंफ्यूजन सेशन आपका होना नहीं चाहिए। डन ना, हाँ समझे बात को, ठीक है अजय, हम बस बढ़ते रहेगा आगे इसी प्रकार। तो ये पोस्टल का भी आपने यहाँ समझ लिया, खैर इसका अपन विस्तार से फिर से बात करेंगे, अभी इसका टाइम नहीं है, ठीक है। उतारो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो दोस्तों ये उतार लिया, तो आगे बात करते हैं अपन इसी तरह से। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एक तो होता है टेलीकॉम विभाग, ठीक है, चलिए यहाँ कितना होगा 14, 15, ठीक है, तो लीजिएगा, गलत तो नहीं हो गया, 14 ये है पिन कोड वाला, तो 15 ये होना चाहिए ना, गलत आ गया था, हाँ ठीक है, तो ये 15 नंबर का पॉइंट आ गया, ठीक है, 16, ठीक है। तो प्यार दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर का पॉइंट, ठीक है, बैक टू बैक हम चल रहे हैं, क्रमशः सीक्वेंस में ध्यान रखना। हाँ, तो एक तो होता है पोस्ट विभाग, पोस्ट एवं टेलीकॉम विभाग को पृथक किया, दोनों को पृथक कब कर दिया, ठीक है, अलग अलग कर दिया भैया, इनकी जरूरत पड़ी कि भाई टेलीकॉम अलग हो और ये अलग हो, तो पृथक जो किया अलग अलग कर दिया इनको, आपको पता होगा, तो दोनों के दोनों ही, ठीक है, तो ये अलग कर दिया। तो कब किया, 1985 85 की बात है, जब इन दोनों को क्या कर दिया, बिल्कुल अलग अलग कर दिया। तो टेलीकॉम अलग रख दिया भाइयों, और इसको क्या कर दिया, हाँ जी, और ये अलग कर दिया। तो पोस्ट में केवल पोस्ट से संबंधित रह गया, किससे रह गया, तो ये पोस्टल बन गया, क्या बन गया, ये तो पोस्टल बन गया, और यहाँ जो बन गया ये संचार बन गया, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, हाँ जी, टेलीकॉम का यहाँ पर जो है कंडीशन होगी, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन, ठीक है, हाँ टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो है आप समझिएगा, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पर टेलीफोन वगैरह इसमें आ गया, टेलीफोन वगैरह इसमें थे, ठीक है, हाँ जी, टेलीफोन। वर्तमान में भी यहाँ पर जो है ये मोबाइल आ गए, ठीक है, हाँ जी, सारे मोबाइल वगैरह इसमें आ गए, हाँ जी, मोबाइल वगैरह, तो सब चीज़ें जो है इसके अंदर वर्तमान में भी है, ठीक है, हाँ। एयर BSNL आपको पता होगा, ठीक है, BSNL जो अभी भी हाल में है, ठीक है, हाँ जी, है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना, नहीं क्या, हाँ, अरे भैया भारत संचार निगम लिमिटेड भी तो है, भारत संचार निगम लिमिटेड है ना, विदेश संचार निगम लिमिटेड है ना, संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, तो निगम लिमिटेड, ये जो कंडीशन है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो BSNL आ गया, BSNL के बाद में क्या था, यहाँ पर BSNL आता, विदेश संचार निगम लिमिटेड था, VSNL, ठीक है, याद होगा आपको, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड था, ठीक है ना, था कि नहीं था, तो यहाँ पर विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, हाँ निगम लिमिटेड। तो प्यारे दोस्तों निगम लिमिटेड, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं यहाँ पर आपसे बातचीत करने को
बता रहा हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर देखिएगा, पोस्टल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इस प्रकार से जो कंडीशंस आपकी होती है वो आप देख लीजिए। कब की बात है? 1984, 1985 की बात है, ठीक है, 1985 की बात है। हाँ भाई बिल्कुल। अब इसमें देखिएगा यहाँ और आगे बात करते हैं, तो एक और सन आगे बढ़ाते हैं। 1985 को लेता हूँ तो 1986 में चले जाते हैं। स्पीड पोस्ट भी तो लागू हुई ना, कब हुई बताओ? स्पीड पोस्ट की स्थापना कब हुई? लिखो, ये भी लिख लो, आओ तो लिखिएगा, स्पीड पोस्ट की स्थापना। प्यारे दोस्तों, आपको समझना है कि स्पीड पोस्ट की स्थापना जब हुई तो ये कब हुई, ये भी आपको ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि स्पीड पोस्ट की स्थापना ये जो सन है 1986, इसी में जो है आपके 85 के बाद 86 क्रम से चला ना बैक टू बैक, तो 86 में हुई। तो स्पीड पोस्ट का मतलब है, इसका देखिए क्या होता है कि पहले तो क्या सामान्य पोस्ट होती थी। अब यहाँ पर देखिए 86 क्या होती है कि थोड़ी सी खर्चा ज़्यादा होता था, लेकिन उसको पहली प्राथमिकता हम देख करके भारतीय डाक भेजा करती थी, तो स्पीड से, ठीक है। तो नोट इसमें लिख लीजिएगा, लिखिएगा नहीं, देखिएगा, सामान्य पोस्ट की अपेक्षा, सामान्य पोस्ट की अपेक्षा थोड़ी महंगी पोस्ट होती ही थोड़ा अधिक रुपए लेकर पोस्ट विभाग ने स्पीड पोस्ट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या था भैया? तीव्र गति से डाक सेवा प्रदान करना। ये इसका यहाँ पर उद्देश्य भी होगा। तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी है जो आप यहाँ पर समझ जाओगे। तो बैक टू बैक है दोस्तों, बात को समझना और क्लियर करना। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियरिफिकेशन में आएगी और उनको देखोगे तो बहुत सारी बैक टू बैक आपको यहाँ पर क्लियरिफाई मिलेगा, ठीक है। उतार लो। तो उम्मीद है दोस्तों आपने उतार लिया होगा। आगे बात करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर बैक टू बैक चलते हैं, ठीक है। लिखिएगा, अगला पॉइंट है स्वचालित डाक प्रसंस्करण केंद्र। बात समझिएगा, यहाँ पर दो चीजें हैं। कब है? देखिए, सबसे पहले ये क्या है इसके बारे में समझिए। सन 1990 की बात है, 1980 की बात है, सॉरी 1990 की बात है। 1990 में क्या हुआ कि स्वचालित डाक प्रशासन केंद्र खोला गया। इसमें आपको एक प्रधान जो है डाक ऑफिस जो है, प्रथम था मुंबई और दूसरा था चेन्नई अर्थात मद्रास। तो प्रथम और दोनों को मर्ज करके, क्या करके, सम्मिलित करके, और एक क्या बनाया यहाँ पर कि स्वचालित डाक प्रशासन केंद्र बनाया, ठीक है। तो भैया जी ये जो है इसकी बात करूँ तो ये था यहाँ पर 1990, ठीक है, मतलब 1990, ठीक है। अच्छा, 1990 की बात है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्या किया जी, नोट में आप लिखिएगा, दो प्रधान डाकघरों के संयोग से, ठीक है। तो इनको संयोज दिया संयोग से, ठीक है। तो इनको जो संयोजित किया, और ऐसे क्या है, दो डाकघर कौन कौन से, ठीक है। तो एक तो था यहाँ पर प्रथम प्रधान डाकघर, और एक था दूसरा प्रधान, द्वितीय प्रधान
डाकघर, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही जो आपके यहाँ पर डाकघर थे। अब बात आती है कि ये जो दोनों डाकघर थे, प्रथम था और दूसरा था, दोनों ही मैंने पढ़ा है। तो प्रथम जो और द्वितीय दोनों का क्या किया यहाँ पर, तो कि 1786 की बात लीजिएगा और 1700 यहाँ पर 93 की बात लीजिएगा। इन दोनों को क्या कर दिया, एक प्रशासन केंद्र खोला गया। तो देखिए यहाँ जो है इन दोनों में सर्वप्रथम जो क्या किया गया, सर्वप्रथम, ठीक है। तो ये प्रशासन केंद्र खोला गया दोनों में, ठीक है। तो दोनों में ही खोला, एक में नहीं, दोनों में ही, ठीक है। तो ये दोनों ही जो प्रधान डाकघर थे, शुरुआत में प्रथम और दूसरे, तो इन्हीं का ही रूपरेखा आगे ली गई, वो आपको यहाँ पर आज के समय में काम आ रही है, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक है। डन। तो ये दोनों तो चीजें आपके यहाँ पर क्लियर होगी। इनको क्या कर दिया गया, स्थापित। लेकिन क्या कंडीशंस आएगी, दोनों को स्थापित कर दिया यहाँ पर प्रशासन, दोनों जगह क्या कर दिया, क्या स्थापित कर दिया यहाँ पर प्रशासन केंद्र। तो भैया जी अब आपसे पूछे कि यहाँ क्या किया गया, तो प्रशासन केंद्र का स्थापना की गई, कब की गई, 1990 को। लेकिन ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई थी। अब ये दोनों डाकघरों का भी क्लियरिफिकेशन हो गया। लेकिन एक जो बात आपके यहाँ पर जो जमती है वो क्या है, ग्रामीण जीवन बीमा योजना, ये और चला दी इन्होंने। ग्रामीण, जी हाँ, ग्रामीण जीवन बीमा योजना। बस ध्यान से देखते जाओ, आप तो सब कमेंट पढ़ लेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं ना। हाँ, ग्रामीण जीवन बीमा योजना को बोलते हैं भैया जी, यहाँ आपको याद हो तो RPLI, ठीक है, RPLI, ठीक है। हाँ जी, तो RPLI क्या होती है, ये एक योजना है जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो देखिएगा ये जो RPLI जो है ये क्या है, नोट, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर RPLI, R का मतलब क्या होगा, R का मतलब समझिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रूरल, ठीक है ना। पोस्टल लाइफ और इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब आप सिंपल रूप से अगर सही समझे तो रूरल का मतलब क्या होता है, ग्रामीण। एक एक शब्द का मतलब समझा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पोस्टल का मतलब तो पोस्ट होगा, तो ग्रामीण क्या होगा, यहाँ पर देखिए डाक, ठीक है, जीवन, लाइफ मतलब, और इंश्योरेंस मतलब बीमा। और ये जो बीमा की शुरुआत की है ये कब की थी, मार्च 24 की बात है, 24 मार्च की बात है। तब यहाँ पर सन था, ठीक है, यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 95, 1995 की बात है, ठीक है। तो 24 मार्च 1995 को ये जो है यहाँ पर RPLI लागू की गई। अब इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य था 100% श्योरिटी, ठीक है। इसका उद्देश्य अगर बहुत पूछ लिया आपसे कि इसका ध्येय क्या था, तो 70% यहाँ क्या था, उद्देश्य 100% सुरक्षित, ठीक है। 100% सुरक्षित का मतलब है, देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र का हो या संपूर्ण भारत के, यहाँ पर देखिए संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं अपन, संपूर्ण भारत को 100% सुरक्षा प्रदान कैसे कर सकते हैं। इसके तहत जो है संपूर्ण भारत को क्या होता है, को RPLI के तहत, ठीक है, के तहत क्या होता था, यहाँ पर ऋण मिलता था, ऋण प्रदान किया जाता था, ठीक है, ऋण प्रदान किया जाता था। अब यहाँ पर देखिएगा ये कंडीशंस आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यहाँ पर क्लियरिफाई कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बैक टू बैक आपको एक एक चीज का क्लियरिफिकेशन हो चुका होगा। और आज भी डाक विभाग का बहुत अहम योगदान है, ऐसा नहीं कि बैंकिंग प्रोसेस हो गया तो थोड़ा इसका कम हुआ, हाँ अपेक्षा करते, लेकिन आज भी बराबर रोल है। हाँ, आज तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन आप देखते हो, बहुत सारी चीज़ें चल गई है ना, मैसो वगैरह, तो इतनी दुनिया भर की चीज़ चल गई। लेकिन फिर भी ज़माने में जिसका रोल था वो आज भी कम भले हुआ हो, लेकिन रोल बराबर है। रूप बदले हैं सब चीज़ों का, लेकिन जो चीज़ें हैं बैक टू बैक वो बराबर आज भी चल रही है। तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। भैया जी यहाँ प्रशासन के अंदर कब हुआ, 1990 को। हाँ जी, कौन कौन को मिलाया गया, तो मुंबई और यहाँ पर चेन्नई को, ठीक है। हाँ जी, प्रथम और द्वितीय, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रथम द्वितीय का यहाँ पर देख सकते हो। प्रथम अगर पूछे तो यहाँ पर क्या था, मुंबई, और यहाँ चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पर चेन्नई, ठीक है, जिसको मद्रास कहते हैं, चेन्नई, ठीक है। हाँ, तो प्यारे दोस्तों छोटी छोटी बातें भी याद रखना, ठीक है। हाँ, चेन्नई, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको यहाँ पर क्लियरिफाई होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको आ रही होगी, ठीक है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट बराबर ले लीजिएगा। अब आप कहते होंगे सर जो है स्क्रीनशॉट ही नहीं दे रहे हो, अरे हाँ मैं तो भूल ही जाता हूँ, कह जरूर देता हूँ लेकिन दिया नहीं। चलिए कुछ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए। लो भैया पहले तो शुरू से देता हूं मैं आपको, तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो आपको ये भी पता चले कि ये कहाँ से क्लास चल रही है। तो भैया क्लास यहाँ से चल रही है जिसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख रहे हो, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, ये आपके नंबर दिए गए, जिस पर कोई दिक्कत आए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्यारे दोस्तों, लीजिएगा ये यहाँ से स्टार्ट किया है। हाँ एक एक चीज़ को आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैंने बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ाई है और यहाँ पर हम उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि सीक्वेंस में बढ़ना चाहिए। तो क्लास थोड़ी सी लेंथ हो गई, एक अलग बात है, लेकिन क्या है कि प्रथम क्लास है और आपको हो सकता है कि बोरिंग भी लगे, लेकिन क्या है कि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से रहेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना ही होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। चल तो उम्मीद है दोस्तों ये आपने उतार लिया होगा। तो अपन सीक्वेंस में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, अब मैं आपको और भी बात करता हूँ। तो भैया जी यहाँ पर 95 तक पहुँच गए अपन, 1995 तक, ठीक है। तो 1995 तक का बात कर ली है, लेकिन चिन्हों में क्या होगा, ऐसी कोई चीज़ है तो मीडिया डाक सेवा का नाम सुना होगा आपने, तो सुनिएगा यहाँ पर लीजिए 1900 मीडिया डाक सेवा, लीजिए मीडिया डाक सेवा, समझ लो जिसका नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है कि भाई मीडिया डाक सेवा क्या हो सकती है, ठीक है। कर इन सब चीज़ों को आप सोच रहे होंगे कि सर विस्तार से पढ़ाइए, ये भी मन में आ रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है कि विस्तार से पढ़ना भी चाहोगे और मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा भी, लेकिन क्या समस्या आ रही है कि विस्तार से पढ़ाएंगे जब इसका चैप्टर चलेगा, अभी मैं विस्तार से नहीं पढ़ा सकता। अभी जो है मैं महत्वपूर्ण डेट यहाँ पर जो लिखा रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से परिदृश्य से आपके महत्वपूर्ण जो डेटेड है उन सभी को मैं लिखा रहा हूँ, जिनको एक लाइन में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो भैया जी 90 तक आपके चल ही रहे थे, 95 तक भी आप पहुँच गए थे, तो 96 पर आप पहुँचिए। तो मीडिया डाक सेवा की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, 1996, ठीक है, वो 1996 की बात है। अच्छा मीडिया डाक तो पहुँच गए दोस्तों, हाँ भाई आओ राहुल चलते हैं, ठीक है, हम बराबर चलते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब यहाँ पर आता है एक और सेवा जिसका नाम है बिजनेस पोस्ट सेवा, ठीक है। हाँ लिखिएगा बिजनेस पोस्ट सेवा। तो बिजनेस पोस्ट सेवा कब शुरू हुई है ये आपको देखना, ठीक है ना। तो आपको देखिए सीक्वेंस में चलते जाना बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या चलना, 1996 से पहले तो नहीं होगी, इसका मतलब 1997 में चली जाएगी, ठीक है। ये बैक टू बैक आपको देखते जाना, इसी प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें आएगी, आप बस देखते जाइएगा तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बस आप इसी प्रकार से लिखे। और उपग्रह का जो है प्रक्षेपण यहाँ पर किया जाता है, तो उसी प्रकार से एक और चीज़ होगी। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर क्या आता, उपग्रह डाक सेवा, उपग्रह डाक सेवा। अब आपको उपग्रह डाक सेवा मतलब प्रक्षेपित किया जाता, तो भैया जी उपग्रह डाक व्यवस्था की शुरुआत की मैंने केवल सन लिखा रहा हूँ, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देख ला। तो भैया जी यहाँ पर 97 आ चुके हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा 98। बैक टू बैक आप देखेगा तो यहाँ पर देखिए 97 आपके यहाँ पर क्लेरिफाई चलता जा रहा है कि किस तरह से हम यहाँ पर जो है एक एक चीज़ को कन्फ्यूजन जो है आपके यहाँ पर दूर कर रहे हैं। तो भैया जी मीडिया डाक सेवा 1996, ठीक है, 1997, 1998, बैक टू बैक इसी सीक्वेंस में आप हम चल रहे हैं। तो डाटा डाक व एक्सप्रेस सेवा कब होगी, ठीक है, लिखेगा डाटा डाक सेवा व एक्सप्रेस डाक सेवा। इसमें भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ठीक है। हाँ एक्सप्रेस डाक सेवा, और दोनों का ही जो अगर बात करते हैं तो कॉमन बात कर लेते हैं। तो भैया जी यहाँ कॉमन का मतलब कैसे होगा, तो ये देखिए जब यहाँ 1998 है तो 99 आप भी समझ चुके होंगे, तो ये बिंदु आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का कार्य करे। तो ये शुरू जब हुई तो सेवा तो ही शुरू कब हुई, 1999 में, 1999, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 1999 तक पहुँच गए। अब चलेंगे 2000 पर, ठीक है। तो 2000 को लेकर के क्या कंडीशन है तो वो भी ले लीजिएगा, यहाँ पर आइए तो बताता हूँ, ठीक है, लीजिएगा। तो 2000 को लेकर के, ठीक है, हाँ जी लीजिएगा। तो ग्रीटिंग डाक सेवा, ठीक है, लिखिए ग्रीटिंग डाक सेवा, ठीक है। ग्रीटिंग डाक सेवा का आज अहम योगदान है, ये अभी 2000 की मतलब ताज़ा है। तो कब शुरू हुई, तो यहाँ पर देखिए ग्रीटिंग डाक सेवा की अगर शुरू करते हैं तो यहाँ कब हुई, तो 90 की जगह आप कितने चल गए, 2000 में। तो भैया जी 2000 में जब हुई तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है आज के समय में। जैसे क्या होता है, इसका मूल उद्देश्य रखा गया, उद्देश्य देखो इसका ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी समय में इसका यूज है। हाँ उद्देश्य रखा गया कि जो भी पार्सल्स होते हैं, जैसे कि त्यौहार मान लो रक्षाबंधन पर राखी जो है भेजना है,
बहना को भाई को, ठीक है, इस टाइप के जो जा नहीं पाते, जैसे आर्मी में है, सेना में है, इस टाइप के जो है उस कंडीशन में, तो यहाँ पर जो ग्रीटिंग कार्ड के रूप में जो हो जाता है, या फिर जो है बर्थडे पे है, या फिर जो है कोई त्यौहार है, या फिर जो है एनिवर्सरी है, इस टाइप की जो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इन सब चीज़ों पर क्या है, तो इसका उद्देश्य देखिएगा। देखिए यहाँ पर उद्देश्य की बात करते हैं तो जैसे त्यौहार आ जाते हैं, ठीक है, हाँ त्यौहार है, उत्सव है, उत्सव ले लीजिएगा, जैसे कोई भी उत्सव होता है, इत्यादि पर ग्रीटिंग कार्ड भेजना, ग्रीटिंग कार्ड भेजना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य, जिसमें कई तरह की चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए राखी पे है ना, राखी पे जो है क्या है ना, राखी पे अधिकतर राखियाँ भेजी जाती है, ठीक है, हाँ जी, ओके, राखियाँ होगी, है ना भाई, राखी पे क्या है, राखियाँ, ठीक है, इस टाइप की जो है मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो राखियाँ या बहुत सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ पर त्योहारों पे, दीपावली पे, इन पे जो है कपड़े वगैरह या कई चीज़ें आती है, तो यहाँ पर जो है बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हाँ, तो हैप्पी बर्थडे के लिए जो आपका गिफ्ट है ना, बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो है ना, तो बर्थडे गिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर दो बर्थडे गिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, इस टाइप की कई चीज़ें जो है आपके यहाँ पर अलग अलग सेशन के आधार पर ये हो सकती है, जिनका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो है किसके माध्यम से भेजते हैं हम, ग्रीटिंग कार्ड, ग्रीटिंग डाक सेवा के माध्यम से हम भेज सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया शानदार लगता है, और जब पूछता है डाक तो अरे वाह 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 डाक है, बहुत अच्छा फील होता है ना, यही चीज़ है, ठीक है। क्या लगता है आपको, अभी यहाँ पर जो है 2000 तक ही सीमित रह जाएंगे कि भैया 2000 से आगे 2001 भी तो आएगा, तो आएगा क्यों नहीं आएगा, तो बैक टू बैक चलते हैं आगे। तो लीजिएगा, कहाँ तक पहुँचे थे हम, 23 तक, 24 लीजिएगा, देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सेवा। तो भैया जी ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा। तो भैया यहाँ पर बात करते हैं तो ये जून की बात है, जून 2001 में इसको चालू किया गया, और इसका उद्देश्य क्या रखा गया ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड को ट्रांसफ़र करना। खैर इसकी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो नोट करके आप इस बात को लिख लेना, जो एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। EFT, हाँ जी, तो ई का मतलब तो आप अच्छे से जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कौन नहीं जानता, जानते हो सब, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जानते तो जान जाइए भैया, है ना, हाँ, फंड को भी अच्छे से जानते हो, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फंड लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, समझ गया ना, तो ये कंडीशंस आपके यहाँ पर, यहाँ EFT जो है आपका हो जाएगा, और ये जून 2001 की बात है, ठीक है, समझो, जून 2001 की बात है। इसके अलावा अपन सीक्वेंस में देखिए कहाँ तक पहुँच गए, कब से चले 17 से, और कहाँ तक पहुँच गए 2000 में, और 2000 से आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, और 2022 तक पहुँचेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं इसी सेशन में, ठीक है। ये देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि लीजिएगा, नेक्स्ट आ जाता है, लो भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंटरनेट लिखो, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, सॉरी, इंटरनेट ट्रेस एवं टेक्स्ट सेवा, आप ये क्या समझ रहे हो इसको, तो ये समझिएगा, ये जो है यहाँ 2000 कब हुई, हाँ जी, तो 2002 में हुई। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए, ये 2001 है, तो जून 2001 ये 2002 में हुई। तो इस प्रकार से कंटिन्यूस में आप यहाँ पर देखिएगा 2002 में जो है यहाँ पर क्या क्या इसके तहत जो हुआ क्या कि जो भी यहाँ पर अपने आज मतलब मैंने डाक भेजा कोई भी चीज़, अब वो कहाँ जा रही है, कहाँ पहुँची, यहाँ से निकली कि नहीं निकली, कहाँ तक पहुँच गई, आगे कब पहुँचने वाली, इन सब का ट्रेस एंड टेक्स्ट, और उस पर लिख भी सकते हैं दोनों कंडीशन की जो शुरुआत तक, भाई कहाँ पहुँच रही है, हमें कब मिलेगी, मुझे कॉल करने का मौका। तो इस टाइप की सारी चीज़ें जो इसमें दी गई, तो ये कब से शुरू की थी, 2002 से। भाई 2001 में यहाँ पर कंडीशन हुई, तो 2002 को यहाँ पर लगा, हाँ भाई रवि कुमार, ठीक है, हाँ बेटा, तो यहाँ पर 2002 से की गई थी, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2002 में जब की गई थी, ये शुरुआत से कब की गई थी, हाँ हाँ दीपक, ठीक है, तो यहाँ पर 3 जनवरी से की थी, तो लीजिएगा 3 जनवरी 2002। अब इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य लिख लीजिएगा,
चलो उद्देश्य भी लिख लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको साफ साफ उद्देश्य दिख रहा होगा, क्या दिख रहा? लिखिएगा, लिखिएगा। हाँ, ग्राहक के द्वारा भेजे गए प्रपत्र को ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता से लाइव लोकेशन को देखा जा सकता हो। देखना मतलब जो है आपका प्रपत्र कहाँ पहुंचा है, कब पहुंचने वाला, अर्थात कब निकला, कब पहुंचेगा, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएगी। तो कब तो निकला है, कब पहुंचेगा, ये सब चीजें किसी के अंतर्गत आएगी यहाँ पर? जी हाँ, इसी के इंटरनेट टेस्ट एंड टेक्स्ट सेवा के द्वारा। तो आप इसमें जो है पूछ भी सकते हो, हाँ जी, टाइपिंग भी करके आप पूछ सकते हो कि क्या क्या कंडीशन से अप्लाई रहेगी। ठीक है, एक और स्टार्ट किया गया इसी के बाद में 3 में। ठीक है, क्या किया गया तो ये भी आ जाइए, देख लीजिएगा। बिल मेल सेवा, बिल मेल सेवा पे पहुंच गया। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, डाक विभाग जो है बढ़ता जा रहा। तो इसकी शुरुआत कब की है? 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2003 को। तो भैया जी हम बैक टू बैक सफ़र में चल रहे हैं आगे, और ये सफ़र एक लंबा सफ़र था जो कि आपको मैं तय करा रहा हूँ, क्योंकि सभी को एक लंबी क्लास बनने का एक ही उद्देश्य था कि मैं चाहता हूँ कि सब जितने भी सन हैं अब तक के, आज तक के, वो आपको मिल जाए। इससे क्या होगा कि प्रथम दृष्टि में 5 सवाल, 4 सवाल, 10 सवाल तो आपको एक ही साथ में मिल रहे हैं ना, इसमें से 5 सवाल 4 सवाल तो आने तय है। जो मैंने ये लंबी क्लास पढ़ाई है, एक बहुत लेंथी क्लास पढ़ाई है, तो इसमें 5-7 सवाल आ गए तो अपना काम हो गया ना, बस और क्या चाहिए। इसमें से जो बात तो क्वेश्चन सीरीज मैं आपको बाद में ले लूँगा, और इसी में से क्वेश्चन सीरीज करा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत आए। जो आपको ये क्लास पढ़ाई इसी में से मैं क्वेश्चन सीरीज करा दूंगा, तो फिर आपको जो है काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा और बड़ा मजा आएगा जी, बड़ा मजा आएगा, जोरदार। ठीक है, आप सोचोगे वाह हाँ भैया क्वेश्चन सीरीज में स्वागत रहेगा। मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा और उसी में जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यूस बताऊंगा इससे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस क्लास की जो है आपको देखिए दूसरे नंबर की क्लास में इसकी क्वेश्चन सीरीज चलेगी, और ऐसे ही चलेगा हमेशा। उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर होगी क्लियर। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि कारण यही है जो आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, हाँ, और इसी प्रकार से आप कई चीज़ें हैं जिनको लेकर हम बातचीत कर सकते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे तो इसी प्रकार से आप देखिएगा, लीजिएगा। तो अपन यहाँ पर देखिए बिल सेवा से संबंधित हो गया, सितंबर हो गया। तो बिल सेवा का मतलब जो है बिल भी जो है यहाँ पर जो है भेज सकते हैं, किसके रूप में, मेल के रूप में। तो करंटली जो है मिल जाएगा बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। ओके, आपको तो पता है कि वर्तमान समय की सबसे फास्ट सुविधा जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है कौन सी है? नॉट। ठीक है, वर्तमान समय की सबसे तीव्र सेवा क्या है? मेल। क्या है भैया? मेल, ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब बिल को कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, हाँ, बिल को कर दो तो बिल हो जाएगा। ठीक है, तो भैया जो भी करोगे तो वो आपको जो भी पास सर्विस चाहिए वैसी सर्विस भी ये प्रोवाइड करा रहा है डाक। तो डाक विभाग किसी प्रकार से कोई भी एंगल से देखोगे शुरू से एंड तक, आज जो है इसे मतलब जो है 165 साल या 68 साल के अंतर्गत में जो है कभी भी पीछे नहीं रहा। हर दृष्टि में हमसे मतलब जो जिस जैसे जनरेशन बढ़ती गई उसी तरह से उसके उपयोग में, उसी तरह से उसको कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ता गया, आज भी बराबर सेवा में बना हुआ है। ठीक है ना। और जब यहाँ तक पहुंच गए ई तक, तो ई पोस्ट भी आ जाएगा। तो ई पोस्ट सेवा की भी शुरुआत हो गई। ठीक है, तो भैया जी यहाँ तक पहुंच गए हम, तो इससे आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा ई पोस्ट सेवा की शुरुआत, ई पोस्ट सेवा की
शुरुआत। तो ये ई पोस्ट सेवा सब शुरू कब की है? यहाँ 30 जनवरी की बात है भैया। कब की बात है? 30 जनवरी की। और यहाँ था 2003, यहाँ है 2004। ठीक है, तो बैक टू बैक देखो, आज 22 है तो क्या हुआ, 4 तक तो सफर हम तय कर चुके हैं, इतना लंबा सफर तो चलेगा। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, ई पोस्ट का मतलब तत्काल जो है इंटरनेट के माध्यम से पहुंच। ठीक है, अर्थात इसका उद्देश्य सबसे तीव्र पोस्ट सेवा ईमेल के द्वारा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य। कहीं पीछे नहीं डाक, किसी भी कंडीशन में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक चीज को जो है यहाँ पर सबसे तेज कंडीशन में ये अप्लाई कर दे। ठीक है, तो भैया जी आप देख सकते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे बदलाव बदला है वैसे ही यहाँ पर ये बदलता चला गया। इसको बोलते हैं डाक विभाग। ओके, और इसी में 98,000 भर्ती है। बस इस मौके को हाथ समझ जाने दीजिए, बड़ा मजा आएगा जी, बड़ा मजा। हाँ प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप पढ़ोगे ना तो एकदम ज़बरदस्त लगेगा। ये जो क्लास है ना आपके बहुत कारगर होगी, और इनसे भी क्लासेस आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। हाँ जी, पहली बार डाक विभाग का ऐसा इतिहास जो कि ऐतिहासिक क्लास के रूप में आपको रहेगा, और इससे बहुत ज़बरदस्त जो आपके सिलेक्शन होंगे जी। ये तो क्योंकि आप देख ही रहे हो ना पढ़ाने का जो तरीका, अगर आपको समझ में आ रहा तो लाइक शेयर कर देना, बाकी मत करना भैया जी, मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा। ठीक है, हाँ। आगे देखिएगा, इसमें तो एक और चीज़ आती है जिसका जिक्र यहाँ पर करते हैं कि क्या है, लॉजिस्टिकल पोस्ट सेवा। लॉजिस्टिकल बात नहीं बेटा, डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। लॉजिस्टिकल पोस्ट सेवा की शुरुआत। ठीक है, तो कब शुरू हुई है भाई, यहाँ तक तो सारे दिखेगा है ना। तो बैक टू बैक 2004 में जब ये हुई तो 2005 ना 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 ना, इस बार 5 नहीं चलेंगे। हाँ भाई दीपू, तो इस बार 5 नहीं चलेंगे, तो कब चलेंगे जी? 10 अगस्त। ठीक है, तो लीजिएगा 10 अगस्त, 15 अगस्त नहीं, 10 अगस्त। हाँ 2004 में, ये 4 में ही हुई, ये भी 4 में हुई, लेकिन यहाँ जनवरी था, यहाँ कितना? अगस्त। तो इसी प्रकार से हम बैक टू बैक पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारी चीज़ें आएगी जिनको लेकर के हम आपसे मुलाकात करेंगे। बने रहेगा, चलते रहेगा नेक्स्ट क्लास साथ में साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सफ़र आपने तय किया है, लेकिन अभी भी 2004 तक पहुँचे हैं। 2004 के बाद की बाकी सेवाओं को भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन जो है उसको करंट से जोड़ करके पढ़ाऊँगा। करंट की जो भी लेटेस्ट रहेगी उनका जो है एक वीडियो और मैं बनाऊँगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, जो कि आपके यहाँ पर तार सेवा। ठीक है, तार सेवा जो है यहाँ पर, तार सेवा या फिर इसको बोलते हैं टेलीग्राम सेवा। ठीक है, इसका निकनेम भी है, हाँ उपनाम भी है, टेलीग्राम सेवा। ठीक है जी, हाँ तो टेलीग्राम सेवा जो है आपके यहाँ पर नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा संसार के माध्यम से जो है ये फेमस थी न। टेलीग्राम सेवा का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो याद होगा, तो ये तो आपको ये अच्छे से याद होगा, नहीं है तो देखिएगा ये सन की बात है जी, किस सन में क्या क्या कंडीशन से अप्लाई हुई, ये सब मैं बताता हूँ। तो टेलीग्राम सेवा पर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि शुरू कब हुई, अंत कब हुई। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर सन बात करते हैं तो ये शुरू का ले लीजिएगा। 1863 की बात है जब ये शुरू हुई, और अंत कब हुआ अर्थात बंद कब हुई, यहाँ पर ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2013, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना। तो 14 जुलाई कब की बात को दोस्तों, 14 जुलाई 2013 को यहाँ पर ये बंद कर दी गई। हाँ 2013 को यहाँ पर ये बंद कर दी गई। तो इसका मतलब देखिएगा ये जो है 160 साल का सफ़र किया, तो जो है सफ़र जो रहा इसका, ठीक है जी, हाँ सफ़र में जो है बहुत ज़्यादा सफ़र इसने तय किया, 160 साल का, हाँ जी 160 वर्ष का जो है इसने सफ़र तय किया। तो ये कंडीशंस आप समझिएगा, जो कि वर्तमान में बंद हो चुकी, जो कि संदेशों को पहुँचाती थी। ठीक है, नोट देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, हाँ उद्देश्य क्या था, संदेशों को एक माध्यम से, हाँ जी लीजिएगा, संदेशों को त्योहारों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना,
ये यहाँ पर इसका था। वर्तमान में तो मोबाइल चल गए, इस वजह से ये चीज़ें सब खत्म होगी, इनकी कोई प्राथमिकता ही नहीं रही है। जब कोई यूज ही नहीं लगा था, अंततः सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि यहाँ 14 जुलाई 2013 को इसको बंद करना पड़ा। ये बहुत ही एक भयानक निर्णय था, लेकिन क्या करें, जब यूज चीज़ नहीं आएगी तो बदलाव, समय का बदलाव के अनुसार बदलना तो पड़ेगा। ऐसी चीज़ें, कई चीज़ें ईमेल वगैरह चला दी अभी, बहुत सारी चीज़ें, तार सेवा बोलो या टेलीग्राम सेवा बोलो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। टेलीग्राम, सॉरी ये लिखने में गलत आ गया, ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है। लीजिएगा टेलीग्राम सेवा को जो है अपने यहाँ पर टेलीग्राम की अगर बात करते हैं तो ये आपका टेलीग्राम सेवा बोलिएगा या तार सेवा बोलिएगा, एक ही बात है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। तो क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा, स्टार ऑफ डे, आज का सितारा यहाँ पर क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों। आप में से जो भी आंसर देगा उन सभी का जो है धन्यवाद होगा, आज का सितारा। चलिए, बहुत सारे जो है स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे, तो क्वेश्चन में जो है आपका आज का सितारा जो क्वेश्चन है ये फटाफट देख लीजिएगा। और इस क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा और इसके बाद में हम बैक टू बैक रोजाना क्लास आपके साथ में मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसी क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा, लेकिन इसमें स्टार ऑफ डे बनाता हूँ। अब आप में से कोई ना कोई तो बनेगा स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लड़के जो है स्टार में बनेंगे, और कौन कौन बनता है देखता हूँ। जी हाँ, देखिएगा यहाँ अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सन को लेकर के मैं बात करता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ जी, वर्तमान समय में हाल ही में डाक विभाग द्वारा कौन सी सेवा को बंद किया गया। क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा, प्रथम मेल डाक सेवा, रेल डाक सेवा, तार डाक सेवा, जी तार डाक सेवा, या फिर फोन डाक सेवा। ओहो भैया जी, यहाँ पर लिखो ऑल डाक सेवा, मतलब उपरोक्त सभी, फोन नहीं, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको आंसर देना, ठीक है, फटाफट दीजिएगा। मुझे अभी पता है कि आप सब ये आंसर दोगे, क्योंकि फटाफट आपको पता है कि तार का मतलब टेलीग्राम सेवा जो अभी हाल में ही बंद की है ना। और आप सभी को ही पता है क्या है ना भैया जी, है कब, 2013 में, ठीक है, 160 साल बाद, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियरिफिकेशन हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होगी। तो मुझे लगता है कि ये सफ़र आपने बहुत ही लंबे शानदार तरीके से तय किया है, अतः मैं चाहता हूँ कि इसी सफ़र में थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, तो आगे क्या बढ़ लेते हैं कि ये जो पार्ट है आप जो पढ़ रहे थे क्या था आखिरकार, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत सारे पार्टों को जो आपको पढ़ाऊंगा, और इसमें से देखिए सारा जो है आपको बताऊं तो ये तो सारे बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसमें देखिएगा आप भारतीय डाक को पढ़ रहे थे, भारतीय डाक की वर्तमान की कुछ कंडीशन है जिनको भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। ये डाक विभाग को जो आपको कंप्लीटली पढ़ा रहा था, उसी सेशन में आपका यहाँ पर स्वागत कर रहा था। ये पर्दा आपका सामने ओपन हो चुका है। इसमें देखिएगा जो पोस्ट आई है वर्तमान की, उसी की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर 3 अक्टूबर 1954 को भारत में, जो कि पुराना जो सिंबल था वो यहाँ पर 23 सितंबर 2008 तक रहा, ये पुराना जो सिंबल था शुरुआत में, लेकिन वर्तमान में ये बदल गया। तो 24 सितंबर 2008 के बाद से जो सिंबल है ये नया वाला है, जो देख सकते हैं लोगो, ठीक है। प्यारे दोस्तों, कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है डाक विभाग का, और इसमें मैं बात करता हूं तो कुछ खास तरह से इसका मंत्रालय कौन से का दिन आता है तो ये भी आप लिख लेना, साथ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये आप जरूर लिख लेना, ठीक है। इसी के साथ में शुरुआत से, ठीक है दोस्तों, जॉब की जो लोकेशन रहेगी संपूर्ण भारत में, यहाँ पर जॉब की लोकेशन रहेगी, और यहाँ कहीं पर दे देता वर्तमान मंत्री है श्री अश्विनी वैष्णव, जो कि आपको याद रहेगा, अश्विनी वैष्णव जो है आपका यहाँ पर वर्तमान मंत्री है। इसका कहा जी कि सर सूचना एवं जो है संचार जो है प्रौद्योगिकी का जो है अपना ये वर्तमान मंत्री है, जो कि आपको ध्यान रखना, करंटली कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का कार्य करेगी। चलिए और भी बात करता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके यहाँ पर जो अभी वैकेंसीज आई है, तो ये आई है पोस्टमैन की, मेल गार्ड की, यहाँ पर ओके, हम जिनको देख लीजिएगा। पोस्टमैन क्या होता है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मेल गार्ड क्या होता है ये दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मल्टीटास्किंग क्या होता है ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, ये पदनाम देख सकते हो पोस्टमैन वगैरह, टोटल
टोटल 98,000 जो है यहाँ पर 83 पोस्ट है। जी हाँ, इसके बाद में यहाँ पर योग्यता देख सकते हो दोस्तों, कंप्यूटर पर टाइपिंग या कोई भी जरूरी नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। हाँ जी, इसके बाद में कौन कौन सी डेट है, सितंबर में आने की संभावना, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह की जो है आपकी अंतिम तिथि आपको यहाँ पर दिख रही है। इस आधार पर आगे पीछे थोड़ा हो सकता, ये एक संभावित है, ध्यान रखना, इसको फैक्ट न माने, क्योंकि अभी जो हाल में चल रहा अपडेट इसका, ठीक है, जैसे बता दूंगा आगे। ठीक है, ये आपकी कैटेगरीज वाइज जो छूट वगैरह का देख लेना, ये इसकी संपूर्ण जानकारी कैसे फॉर्म भरना है, ये ऑफिशियल साइट है जिस पर आपको बताया गया था। इस ऑफिशियल साइट के आधार पर भी मैं पेपर चला रहा हूँ, और इस पर जो ऑफिशियल साइट पर जो आया था पेपर का पैटर्न वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की जो कंडीशन आपके साथ में होगी, तो इसमें आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो ये पेपर 1, 2, 3, 4, 5 होगा, और इसमें कौन कौन से पेपर होंगे, तो डाकिया में आपके तीनों चारों पेपर होंगे, और यहाँ पर मेलगार्ड में भी यहाँ पर क्या होंगे, हाँ जी, यहाँ पर देखिए मेलगार्ड में 4 पेपर होंगे, लेकिन मल्टीटास्किंग में जो है केवल 2 ही पेपर होंगे, 2 नहीं होंगे। जी हाँ, इसका मतलब सेकंड और जो है फोर्थ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप कहते हैं सिलेबस भी कंप्लीट है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान यहाँ पर देखिएगा तो ये जो कंप्लीट सिलेबस आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको सामान्य ज्ञान वाला जो है दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन ये डाक वाला ना, डाक वाला ज्ञान ये मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, नीचे वाला जो है दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, ये मैं पढ़ाऊंगा। तो 50 नंबर का जो है ये पार्ट और 50 नंबर का ये पार्ट कंप्लीटली मैं पढ़ाऊंगा, बाकी के लिए अलग अलग टीचर्स है, जिसकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, इसके बाद पेपर की नेचर जो रहेगा, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन इन दोनों के आधार पर होना, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हीं के आधार पर सिलेक्शन। बाकी जो है क्वालिफाइंग नेचर है, मात्र पास करना, मात्र पास करना, पासिंग मार्क लाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कितने कितने पर्सन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव इन दोनों में ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। कैसे रहेगा ये आपको बताऊंगा। हाँ जी, आगे देखिएगा तो यहाँ पर अधिकतम अंक कितना लाना रहेगा, लीजिएगा यहाँ पर 50 पहला भाग, ठीक है, जिसको डाक का भाग की जानकारी मैंने बताई, ये कंप्लीट, ये दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में ये आपको जो अलग टीचर्स रहेंगे अपने मैथ के और जीके के। इसके बाद अगर बात करता हूं तो यहाँ के अलग टीचर्स है। हाँ जी, इसके बाद यहाँ की बात करता हूं तो यहाँ अलग टीचर है। दोनों कंडीशंस आप यहाँ पर देखो। समय की अगर बात करते हैं तो 60 मिनट है, इसके बाद करते हैं 30 मिनट, इसके बाद करते हैं 60 मिनट, इसके बाद करते हैं 15 मिनट। ठीक है। हाँ, फिर दोस्तों पेपर की जो है लैंग्वेज रहेगी हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, जो भी आपके यहाँ शॉर्ट एंड शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो गया, सो आपको ये सारी चीजें नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी लग रहा। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कंप्लीट सेशन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक आपको देख लिया। अब उत्तर यहाँ पर पेपर की जो है, यहाँ पर जो है कहाँ पर जो है भाषा लागू है, कहाँ नहीं, वो देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए इतने इतने आपके परसेंटेज रहेगी, तो भैया 40, 37 और 33, इनमें अगर इतने भी परसेंट ले आते हो तो मामला आपका ओके जी। और यहाँ जितनी ज़्यादा लाते हो तो आपको सिलेक्शन देगा जी, मेरिट में जुड़ेगा, फाइनली मेरिट के लिए काम आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो। चलो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैंने यहाँ पर बता दी, तो इस प्रकार से आप कंप्लीट देख लीजिएगा। चलो, ये आपके पढ़ लेना एक बार, मैं ज़्यादा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, सो आपको देख लेना। ठीक है। चलिए, पेपर का जो सिलेबस है ये भी आपको देख लेना। कंप्लीटली ये सिलेबस है जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये डाक का जितना भी जो सिलेबस है यहाँ, इस कंप्लीटली इसको मैं पढ़ा रहा हूँ और इसी को ही मैं पढ़ाऊंगा। तो ये तो सारा मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो है, ये तो पार्ट 1 का हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिएगा, तो ये यहाँ पर वॉल्यूम जितने भी है सारे वॉल्यूम का मैं पढ़ाऊंगा, प्रत्येक का यहाँ पर देख लें। ये सामान्य ज्ञान के लिए टीचर्स लगाऊंगा भैया जी, है भूगोल अलग पढ़ाएगा, नागरिक शास्त्र अलग पढ़ाएगा, सामान्य ज्ञान अलग पढ़ाएगा, कला संस्कृति को अलग पढ़ाएगा, नैतिक यहाँ पर जो टीचर्स अलग अलग रहेंगे। ठीक है। हाँ जी, मैथ के लिए जो बेसिक मैथ है जी, बिल्कुल मैथ पर न जाए ज्यादा, बेसिक मैथ। हाँ, तो वो आपके लिए टीचर्स है ऑलरेडी, वो आपको पढ़ाएंगे कंप्लीटली, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एक और चीज आ जाती है, तो कंप्लीटली आप वहां पर जो है नंबर्स भी दिए गए हैं सभी को, ये आप यहाँ पर देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि इनको कम समय में आपको सारी चीजें बता दूं। ठीक है, तो आपको ये मैंने पेपर का पैटर्न बता दिया है कि कंप्लीट क्या रहेगा। तो भैया ये हो गया। ठीक है। इसके बाद में ये हो गया, एक नजर मार लीजिएगा। ठीक है। हाँ, इसके बाद में यहाँ पर जो आपके ये पैटर्न हो गया जी कंप्लीट होके। इसके बाद में ये पेपर हो गया कंप्लीट, देख लीजिएगा। ओके, ये पेपर का पैटर्न हो गया, दीजिए कंप्लीट। हाँ जी, ये पढ़े पेपर का, ये सारी चीजें तो देख रहे हो पोस्ट ऑफिस से संबंधित ही मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये दूसरी चीजें आई तो ये आपके लिए टीचर्स रहेंगे अलग अलग, और वो भी एक्सपर्ट टीचर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे मैं सिलेक्टेड हूँ ऐसे कैसे आपको सिलेक्शन में मिलेगा। ये अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग वैकेंसी, उसका एक बार एक नजर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। स्टेट वाइज है, यहाँ पर देख लीजिएगा, कंप्लीटली स्टेट वाइज वैकेंसी का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। ये भैया जी है हमारे यहाँ से जो गारंटी बेस में बच्चे सिलेक्शन होते हैं, 50 में से यहाँ पर 45 लड़के, उन्हीं का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसमें से आप भी यहाँ पर भी गारंटी बेच स्टार्ट है, आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैंने आपको यहाँ पर बताया, और ये कंप्लीट आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और इस प्रकार से अंततः सारी की सारी पोस्टें आपके सामने जो है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, और इस प्रकार से ये कंप्लीट पर्दा उठ चुका
चुका है, जो हकीकत है वो आपने देख ली है। और हम जो है बढ़ते हैं इसी सेशन में आगे, और बैक टू बैक ये लीजिएगा। हाँ जी प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने यहाँ लोकोपाइट बनाया है, लड़कों को बनाऊँ खुद भी, अभी भी वर्तमान में भी जो है इंजीनियर्स पे हूँ, तो इसी प्रकार से डाक विभाग में भी कौन कौन सी भर्तियाँ कैसी आती है, तो पहली बार जो है कॉम्पिटिशन बेसिस पे हो रही है। जी हाँ, उसी का जिक्र कर रहा हूँ। 1149 लड़कों का तो फाइनली रेलवे में दिया था। इसके अलावा जो आप देख सकते हो कि आपकी भी बारी यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें आप ऑनलाइन में भी बहुत सारे जगह कंप्यूटर की बात करते हैं तो पेपर पे इस प्रकार से जो है कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ। अब क्या करना है आपको, देखिए कोई भी दिक्कत आए तो मैं एक छोटा सा बात बता दूं आपको, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या करोगे, तो ये लो भैया जी 74, हाँ जी, यहाँ प्ले स्टोर में जाओगे और ऐप डाउनलोड करोगे जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस का, इसको जो कर बाय नाउ कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर जो हमें थोड़ा सा यहाँ पर आपके नंबर दे दीजिएगा, तो 7414095095 पर आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे से ही बात करनी तो 8561079101, मतलब 101 इमरजेंसी नंबर पर बात कर सकते हो, तो आपकी मेरे से बात हो जाएगी। जी हाँ, हमेशा नहीं होगी लेकिन कभी हाँ हो जाएगी, नहीं होगी तो कॉल बैक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी। तो मित्रों कैसा लगा ये वीडियो, अंत तक मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को जो नए दोस्त हो बेल बटन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूस क्लास आपको चाहिए। तो 5-10 क्लास आपको यहाँ पर फ्री निःशुल्क मिलेगी, जो कि कंटिन्यूस मिलेगी। अगर आपको यूट्यूब पर जो है प्लेलिस्ट में जाएगा पोस्ट ऑफिस वाली, उसमें आप देखिएगा। अगर आपको सारी क्लासें पसंद आती है 10, 12, 15, और उसके बाद में आपको लगता है तो ही बाय कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। लेकिन 2-5 क्लास आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, और इनको देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं वास्तव में ये क्लासेस सही है आपके लिए है, जी इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप बिल्कुल इसके लिए जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी दोस्त अब तक जो है पढ़े हैं, इन सभी का स्वागत है। आप जो शेयर कर रहे हो उनका सैल्यूट मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने शेयर किया, इसी वजह से हम आपके साथ में चल पा रहे हैं, और आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ा रहा, हमारा सहयोग आपको आगे बढ़ाएगा। अंततः हम दोनों मिलकर चलेंगे, आप और हम सब मिलकर चलेंगे तो सफलता जरूर होगी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है प्यारे दोस्तों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और ये दे दिए मैंने नंबर्स ऑलरेडी, बुक्स वगैरह भी जो आपकी भी आने वाली बुक्स, हाँ जी पोस्ट ऑफिस की बुक जल्दी आएगी, उसकी डेटेड मैं बाद में डिक्लेयर करूंगा। हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा रोजाना ऐप पर इसमें टेस्ट सीरीज में फ्री प्रोवाइड कराऊंगा जी पोस्ट ऑफिस वाली, तो निःशुल्क तो आप जो है प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड करके ले ही सकते हो ना, उसका तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये तो आप निःशुल्क ले सकते हो, जिसमें क्वेश्चन मिलेगा। जी हाँ, अब भी हाल में इसमें ऑफर है, जिसका आप जो है यहाँ पर देखिए 1999 का ऑफर है, जिसमें क्या होता है कि आप अपने दोस्तों को अगर सेल कराते हो, जिसने कोर्स ले लिया वो बंधु, तो उसको 500 रुपए का स्पेशल जो है कैशबैक वाउचर मिलेगा। तो लिखा पढ़ो पढ़ाओ कैशबैक पाओ और घर बैठे कमाओ। जी हाँ, क्या करना है, उनको ऐप पर जाकर के कोर्स दिलाना है, जो कोर्स दिलाने के बदले में आपको 500 रुपए कैशबैक मैं प्रोवाइड कराऊंगा। पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, अब आपको देखना है कि करना क्या। ये ऑफर है आपके लिए, जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको लिए आपको लेना पड़ेगा, बाय नाउ करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये सुविधाएं मिल पाएगी। थैंक्स माय डियर। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये दिए गए नंबर पर सबको कोई भी दिक्कत आए तो कॉल कर सकते हो। और आज के लिए मुझे विराम दीजिएगा। ये जो बटन है ना, ये भूलिएगा मत। मुझे पता है आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, लेकिन बेल तो दबा ही सकते हो ना, और दबाइए, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ये बेल बटन दबाइए, लीजिएगा, ये आ गया आप सब्सक्राइबर, और इसके बाद में घंटी बजाना को कतई मत भूलिएगा। घंटी बज गई तो प्यारे दोस्तों बस यही बात है, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। क्योंकि कहते हैं भैया जी, क्या कहते हैं कि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। यकीन मानिए, ये 2022 एंड 23 आपके लिए वक्त बदलने वाला है, अतः आप इसकी बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, अंततः सफलता मिली जाएगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों कंटिन्यूस वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके हमें बताइएगा, और हम बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, यकीनतः हम जो है सफलता हासिल कर पाएंगे। तो आज के लिए विराम दीजिएगा, इसी क्लास को यहीं ही विराम देंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, और बढ़ते रहेंगे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।